जुंटा एक शर्मीला सा लड़का है। वो इतना अकेला है कि लोग उसे देख ही नहीं पाते, जैसे कि वो क्लास में हो ही ना। लोग यहाँ तक कि कैमरा और इलेक्ट्रिक डोर भी उसे नोटिस नहीं कर पाते कि यहाँ असल में कोई बंदा भी है। पर उसकी ये शान से स्कूल लाइफ तब खत्म हो जाती है जब स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की नजीसा उसके पीछे पड़ जाती है, और वो भी हाथ पैर धोकर। कहानी शुरू होती है जब जुंटा क्लास में चुपचाप बैठा होता है और उसकी मौजूदगी हवा जैसी लगती है। उसे कोई नोटिस ही नहीं करता। वो अकेला बैठकर रिसर्च कर रहा होता है कि एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह जिंदगी कैसे सरवाइव करे। तभी नजीसा वहां आती है, स्कूल की सबसे हॉट लड़की। वो उसे देखकर रुक जाती है। वो बिना पूछे उसकी फोटो ले लेती है। जुंटा उससे फोटो डिलीट करने की भीख मांगने लगता है, लेकिन वो नहीं मानती और उल्टा उसके बगल में आकर बैठ जाती है। अब उसे क्यूरियोसिटी होती है कि जुंटा वाकई क्लास वालों को दिखता भी है या नहीं, तो वो उसे सीट पर खड़े होने के लिए कहती है ताकि वो खुद चेक कर सके। जुंटा पहले मना करता है, लेकिन जैसे ही नजीसा उसकी ब्राउजर हिस्ट्री दिखाने की धमकी देती है, वो डर कर खड़ा हो जाता है। शुरू में क्लास वालों को पता ही नहीं चलता कि वो खड़ा है, पर तभी उसका पॉकेट साइज मैथ प्रोफेसर उसे देख लेता है और उसे बेवकूफी बंद करने को बोलता है। और इसी चक्कर में जुंटा अपने वो 10 ऑरा पॉइंट्स भी खो देता है जो वो जन्म से संभाल कर रख रहा था। इस पर नजीसा हंसते हंसते लोटपोट हो जाती है और उसे चिढ़ाते हुए बोलती है कि चलो आज तो क्लास में किसी ने तुझे नोटिस तो किया। लेकिन तभी उसकी फ्रेंड उसे बुला लेती है और वो वहां से चली जाती है। अगले दिन नजीसा क्लास में गुस्से से आती है और सीधी जुंटा पर चिल्लाने लगती है। जुंटा को समझ ही नहीं आता है कि उसने ऐसा क्या कर दिया, तो वो उसे अपना मिल्क का थोड़ा हिस्सा दे देता है कि शायद इससे वो शांत हो जाए। पर वो उसे याद दिलाती है कि सुबह क्या हुआ था। असल में जब सुबह जुंटा स्कूल पहुंचा तब नजीसा ही अकेली थी जिसने उसे नोटिस किया था। वो उसे हाय करके हाथ हिलाती है, लेकिन जुंटा को लगा कि वो अपनी फ्रेंड्स को हाय कर रही है, तो वो उसे इग्नोर कर देता है। नजीसा इसी बात पर नाराज थी। जुंटा को सारी बात याद तो आती है, पर उसे ये समझ नहीं आता कि नजीसा इससे नाराज क्यों हुई। गुस्से में नजीसा उसे सजा देने के लिए उसकी टांगों पर बैठ जाती है। 5 सेकंड में ही बेचारा जुंटा कांपने लगता है, क्योंकि वो खुद को संभाल ही नहीं पा रहा होता। जब वो थोड़ा नॉर्मल होता है, नजीसा हंसते हुए उसे कहती है कि जब भी कोई हाय बोले तो जवाब दिया करो। जुंटा मान जाता है और वो उसे माफ कर देती है। लेकिन जुंटा की गोल्डफिश वाली बुद्धि यहाँ भी काम नहीं करती। वो फिर पूछता है कि आखिर उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था। नजीसा उसके कान में झुककर कुछ बोलती है और वो सुनते ही जुंटा इतना शर्मा जाता है कि सीधे वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसे नजीसा के इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं लग रहे थे। क्लास के बाद नजीसा उसे टीचर से बात करते देख लेती है, तो वो पूछती है कि वो हर दिन क्लास के बाद टीचर से सवाल क्यों पूछता है। जुंटा बताता है कि वो इसलिए पूछता है ताकि टीचर को पता चले कि वो क्लास में मौजूद था, वरना टीचर उसे नोटिस ही नहीं करते। ये सुनकर नजीसा को समझ आता है कि टीचर उसे इसलिए कभी सवाल नहीं पूछते क्योंकि वो उन्हें दिखता ही नहीं। अगले पीरियड में जब टीचर सवाल पूछते हैं, नजीसा हाथ उठाकर जुंटा की तरफ इशारा कर देती है ताकि वो जवाब दे। बेचारा जुंटा वहीं पर जम जाता है। उसके दिमाग में बस एरर 404 चलता है। मजबूरी में वो नजीसा से आंसर मांगता है। किसी तरह वो सिचुएशन संभाल लेता है और बाद में पूछता है कि नजीसा ने खुद जवाब क्यों नहीं दिया। वो बोलती है कि मैं चाहती थी कि तुम अपनी पास की सीट पर बैठी लड़की पर थोड़ा भरोसा करो। तभी टीचर अगला सवाल सीधे नजीसा से पूछ लेते हैं। वो घबरा जाती है और जुंटा से मदद मांगती है। जुंटा किताब में झांक कर उसे भी आंसर बता देता है। क्लास के बाद नजीसा उसका नंबर मांगने वाली होती है, तभी उसकी फ्रेंड्स आ जाती हैं और जुंटा बैटमैन की तरह गायब हो जाता है। इससे नजीसा थोड़ी हर्ट हो जाती है। सैटरडे को नजीसा उसे अकेले टाउन में बैठा देखती है। वो पूछती है कि वो क्या कर रहा है। जुंटा बताता है कि वो नया गेम खरीदने आया था, लेकिन रास्ते में एक आदमी टिश्यूज बांटता दिखा तो वो लाइन में लग गया, पर कोई उसे नोटिस ही नहीं कर रहा था, इसलिए उसे पैकेट मिला ही नहीं। आखिर में उसने खुद हाय बोलकर मांगा और तब जाकर उसे पैकेट मिला, और पता नहीं क्यों उसे वो बहुत बड़ी अचीवमेंट लगने लगी और गेम लेना ही भूल गया। ये सुनकर नजीसा हंस देती है और चुपके से उसकी फोटो लेने की कोशिश करती है, लेकिन कैमरा उसके फेस पर फोकस ही नहीं करता, तो वो जुंटा के साथ सेल्फी ले लेती है। जुंटा मजाक में कहता है कैमरा मुझे पहचानता ही नहीं। सेल्फी लेने के लिए नजीसा और भी करीब खिसक आती है ताकि जुंटा फ्रेम में आ जाए। फोटो खिंच जाते ही जुंटा हैरान रह जाता है, क्योंकि इस बार कैमरा सच में उसे पकड़ लेता है। ये देखकर नजीसा तुरंत बोलती है नंबर 2 मैं सेल्फी तुम्हें भेज दूं। फिर अचानक बिना किसी वार्निंग के कहती है कि कभी बाहर घूमने चले, और ऊपर से ये भी जोड़ देती है कि टिश्यूज लाइन में लेना तुम्हारे साथ आसान होगा। अब जुंटा के बेवकूफ दिमाग वाली बैटरी इतनी स्लो चलती है कि उसे लगता है नजीसा सिर्फ टिश्यू लेने के लिए उसके साथ घूमना चाहती है, पर बेवकूफी में ही सही वो अपना नंबर दे देता है। नजीसा नंबर मिलते ही इतनी खुश हो जाती है कि फोटो देखकर ब्लश करते हुए वहां से चली जाती है। शाम को नजीसा उसे सेल्फी भेजती है और दोबारा पूछती है कि क्या वो कभी साथ घूम सकते हैं। ये देखकर जुंटा के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे लगा था वो मजाक कर रही थी। करीब 5 मिनट की दिमागी लोडिंग के बाद वो फाइनली रिप्लाई करता है हाँ चलते हैं। नजीसा मैसेज पढ़कर अपने घर में इधर उधर घूमने लगती है, पूरी की पूरी ट्रैफिक लाइट की तरह लाल होती हुए। अगले हफ्ते क्लास में जुंटा को बहुत नींद आ रही होती है। वो सोचता है कि चलो थोड़ी झपकी ले ही लेता हूँ, वैसे भी कोई नोटिस नहीं करेगा। पर जैसे ही उसे याद आता है कि नजीसा तो देख लेगी, तो वो मुड़कर साइड में देखता है और शॉक में जम जाता है, क्योंकि नजीसा खुद आधी नींद में टिकी पड़ी होती है। बाद में खेलकूद की वजह से जुंटा की हालत खराब हो चुकी थी। उसे अपने दोस्तों के साथ लॉन्ग डिस्टेंस दौड़ लगानी पड़ी और एंड में उसे चिल्लाना पड़ा कि मैं फिनिश कर चुका हूँ, ताकि लोग नोटिस
कर लें कि वो भी मौजूद है। इसी हालत में नजीसा उसे देखने आती है, लेकिन जुंटा उसके पास नहीं आता क्योंकि उसे लगता है पसीने की बदबू से वो मर जाएगी। ये देखकर नजीसा उसे एक छोटी सी हक दे देती है ताकि वो कंफर्टेबल महसूस करे, लेकिन जुंटा दोबारा पीछे हट जाता है क्योंकि उसका औजार जागना शुरू कर दिया था। अब नजीसा कुछ लेने के लिए वहां से चली जाती है। तभी जुंटा नोटिस करता है कि आज उसने हेयर स्टाइल बदली हुई है। वो सोचता है यार ये तो क्यूट लग रही है, क्या मैं भी हेयर कट करवा लूं? लेकिन मेरे चेहरे पर तो फोटोशॉप भी रिजाइन दे देगा। थोड़ी देर बाद नजीसा वापस आती है और उसे वेट वाइप्स देती है ताकि वो अपना पसीना साफ कर ले। जब वो यूज कर रहा होता है, नजीसा उसे मुस्कुराकर बोलती है अब हम दोनों की स्मेल सेम है, मैच कर रही है। ये सुनकर जुंटा का प्रोसेसर ओवरहीट होने लगता है और उससे पहले ही नजीसा अपनी फ्रेंड से मिलने चली जाती है। उधर चेंजिंग रूम में तमा और हुजुकी देखती हैं कि नजीसा आज कुछ ज्यादा ही खुश है। वो पूछती है क्या हुआ, लेकिन नजीसा कुछ बताती ही नहीं और जब तमा उसके वेट वाइप्स लेने लगती है, नजीसा तुरंत रोक देती है। तमा सब समझ जाती है, अच्छा तो वेट वाइप्स का सीन है। नजीसा मना करती है लेकिन तमा उसकी पूरी एक्टिंग पकड़ लेती है। सैटरडे को जुंटा एक्साइटेड होता है क्योंकि उसकी फेवरेट मांगा का नया भाग आ चुका होता है। वो स्टोर पहुंचता है लेकिन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक डोर उसे पहचानता नहीं और खुलता ही नहीं। तभी नजीसा जो दूर से उसे देख रही होती है वहां आकर दरवाजा खोल देती है। उसे इतना पास देखकर जुंटा थोड़ा शाय हो जाता है। यार उसने डोर वाली बेइज्जती देख ली। अंदर जाते ही नजीसा पूछती है कि वो क्या लेने आया है। जुंटा उसे अपनी फेवरेट मांगा दिखाता है। नजीसा को वो कूल लगता है और वो खुद भी पढ़ने में इंटरेस्टेड हो जाती है। लेकिन जब वो देखती है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 सोल्ड आउट है तो वो जुंटा से धीरे से पूछती है मुझे उधार दे दोगे? जुंटा शॉक में फ्रीज हो जाता है, फिर हकलाकर बोलता है हाँ ले जाओ। स्टोर से निकलते हुए वो घर की तरफ चलता है। तभी नजीसा नोटिस करती है कि उनके घर काफी पास पास ही हैं। वो उसके पीछे पीछे घर तक चली जाती है ताकि मांगा ले सके। मांगा लेने के बाद वो उससे पूछती है कि वो रोज कितने बजे स्कूल निकलता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि जुंटा उससे पहले निकलता है, वो एक्साइटेड होकर बोलती है ठीक है अब मैं भी तुम्हारे टाइम पे निकलूंगी और साथ साथ स्कूल जाएंगे। अगली सुबह नजीसा ठीक 6 बजे उठती है और स्कूल जाने की तैयारी शुरू कर देती है। तैयार होते होते वो बालों पर अटक जाती है। आज हेयर स्टाइल क्या करूं? काफी सोच विचार के बाद वो अपनी सिस्टर का एक्सपेंसिव हेयर मिस्ट लगा लेती है ताकि लुक में थोड़ा तड़का आ जाए। वो नीचे जाती है तो उसकी सिस्टर अकीना पहले से ब्रेकफास्ट करने बैठी होती है। अकीना एक नजर उस पर डालती है और पूछती है आज स्कूल में कुछ स्पेशल है क्या? नजीसा फौरन मना कर देती है नहीं नहीं कुछ भी नहीं, लेकिन उसके चेहरे का लाल गुलाबी रिएक्शन सब बोल देता है। अकीना तुरंत पकड़ लेती है और टीजिंग मोड ऑन कर देती है। आहा आज तो क्यूट लग रही हो, एक्सपेंसिव हेयर मिस्ट भी लगा लिया, कोई लड़का वड़का है क्या? नजीसा शर्म से लाल होकर सीढ़ियों की रफ्तार से बाहर निकल जाती है। बाहर वो एक मोड़ पर खड़ी होकर जुंता का इंतजार करती है ताकि जब वो आए तो ऐसा लगे जैसे कोइंसिडेंस हो गया। जुंता आता है। नजीसा मनी मन उम्मीद करती है बस एक कॉम्प्लीमेंट दे दे, लेकिन जुंता कुछ बोलता ही नहीं है। ये देखकर उसका दिल थोड़ा सा डगमगा जाता है। क्या यार जीरो रिएक्शन। स्कूल जाते हुए जुंता सोच रहा होता है कि वो आज तक किसी के साथ चलकर स्कूल नहीं गया, वो भी नजीसा जैसी थोड़ी सी क्रेजी लड़की के साथ। रास्ते में दोनों एक कन्वीनियंस स्टोर के सामने रुकते हैं। नजीसा उससे पूछती है कि लंच में उसे क्या पसंद है। लगभग 5 मिनट बाद तमा और हुजुकी वहां पहुंच जाते हैं। जैसी उम्मीद थी उन्हें जुंता दिखता ही नहीं। फिर जैसे ही नजीसा कहती है कि ये मेरा क्लास पार्टनर है, दोनों चौंक कर फ्रीज हो जाती हैं। ओह ये कब से यहाँ खड़ा है? नजीसा बताती है कि तुम लोगों के आने से पहले से। जुंता ये सुनते ही उठकर चुपचाप वहां से निकल जाता है। मुझे फील्ड जोन में घुसना ही नहीं है। दोपहर में जुंता क्लास में बैठा सोचता है कि आज का दिन भी वैसे ही बोरिंग है जैसा हर दिन होता है। लंच ब्रेक में वो फिर अकेला बैठकर खाता है। कोई उससे नजर तक नहीं मिलाता और वो खुद से बोलता है हाँ भाई सेम ओल्ड बोरिंग रूटीन। शाम को वो स्कूल से घर लौट रहा होता है। आगे चल रही एक लेडी उसे नोटिस नहीं करती तो जुंता चुपचाप साइड में हटने की कोशिश करता है। उसी समय एक तेज कार उसके पास से गुजरती है और पूरा कीचड़ उस पर उड़ा देती है, लेकिन जुंता एकदम शांत, जैसे कीचड़ नहीं विटामिन लोशन लगाओ, क्योंकि उसे तो आदत है इनविजिबल ट्रीटमेंट की। तभी अचानक नजीसा कहीं से प्रकट हो जाती है। वो सब देख चुकी होती है और उसको बेचारे पर तरस आ जाता है। वो बोलती है कि चलो तुम्हें घर तक छोड़ती हूँ, फ्रेश हो लेना। पर जब जुंता को पता चलता है कि उसकी कीज कहीं गिर गई हैं, नजीसा तुरंत ऑफर देती है चलो मेरे घर चलो, वहाँ शावर ले लेना। जुंता मान जाता है और उसके घर पहुंचते ही गलती से उसका खजाना देख लेता है। नजीसा बिजली की स्पीड से उसे ढकते हुए पूछती है तुमने कुछ देखा? और वो बिना पलक झपकाए बोल देता है नहीं। अब वो बाथरूम में जाता है और थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है क्योंकि पहली बार किसी लड़की के घर नहा रहा होता है। इधर नजीसा उसका साइज देखकर एक ट्रैक सूट निकालती है। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आता है। नजीसा उसे ट्रैक सूट पकड़ा देती है और बोलती है यूनिफॉर्म धुलने गया है, ये ले लो, हेयर भी ड्राई कर लो, भीगे हुए अच्छे नहीं लगते। सब कुछ हो जाने के बाद नजीसा उसे गेट तक छोड़ने आती है तो जुंता बाय बोलकर चला जाता है और नजीसा थोड़ी उदास हो जाती है। काश थोड़ी देर और रुकता। अगली सुबह जुंता स्कूल जा रहा होता है और रास्ते में नजीसा फिर मिल जाती है। उसे देखते जुंता के दिमाग में फ्लैशबैक आता है, कल तुम्हें 2 इंच दूर था हाय बोलने से। वो ट्रैक सूट उसे वापस कर देता है। नजीसा उसके पास खड़ी होती है और कैजुअली पूछती है वैसे तुम्हारी हाइट कितनी है? जुंता बोलता है 5'9". नजीसा तुरंत समझ जाती है
अच्छा, तो एक्स्ट्रा 9 इंच हाइट में नहीं है। वो पास में सीढ़ी पर चढ़ जाती है और उसे दिखाती है, देखो कपल हाइट डिफरेंस परफेक्ट होता है ना। और मौका मिलते उसके सर पर एक प्यारी सी थप्पी भी दे देती है। जुनता ये देखकर सोचता है कि इस लड़की को क्या हो गया है, लेकिन जैसे वो उसे बोलती है थोड़ा और 3 इंच बढ़ जाओ, तो जुनता समझ जाता है कि मैडम के दिमाग के कुछ स्क्रूज वैसे ही ढीले हैं। कुछ हफ्ते बाद सेमेस्टर की फाइनल परीक्षा होती है। जुनता टर्बो मोड में पूरा पेपर खत्म करके टाइम पर सबमिट करके भाग सके। नजीसा उसे तेजी से भागते देखकर पूछती है, इतनी जल्दी किस बात की? तो जुनता बोलता है, आज कुछ खास प्लान है। बाद में एक आंटी एक छोटे बच्चे सेडा को अकेले बर्फ में खेलते देखकर सोचती है कि बच्चा खो गया है। वो पूछने आती है, बेटा मम्मी कहाँ है? तभी पता चलता है कि जुनता पूरा टाइम पास ही खड़ा था, बस दिख नहीं रहा था। जुनता कहता है, मैं ही इसका बड़ा भाई हूँ। आंटी खुद को कोसने लगती हैं, अरे बेटा मुझे दिखे ही नहीं। जुनता चिल होके बोलता है, कोई बात नहीं, आपकी कंसर्न क्यूट थी। तभी नजीसा आती है और मजे से जुनता को चिढ़ाना शुरू कर देती है। वो चौंक जाती है कि जुनता का एक छोटा भाई भी है और कहती है, तुम दोनों तो बिल्कुल भी एक जैसे नहीं लगते। जुनता हंसकर बोलता है, हाँ क्योंकि सेडा मम्मी पे गया है और मैं पापा पे। फिर वो सेडा का इंट्रो करवाता है। सेडा पहले ही नजीसा को पसंद कर चुका होता है तो सीधा बोलता है, दीदी चॉकलेट ड्रिंक दोगे? नजीसा दे देती है। वो थैंक यू कहकर हग करता है और पूरा गटक जाता है। फिर वो नजीसा को ड्रिंक वापस देकर बोलता है, दीदी आप भी एक सिप लो। नजीसा पी लेती है। फिर सेडा कप जुनता को देता है, भाई अब आप भी पियो। जुनता अंदर ही अंदर बोलता है, अरे ये तो इनडायरेक्ट केस हो जाएगा। लेकिन सेडा की क्यूट आइज देखकर वो बस कप होंठ से लगाकर एक्टिंग कर देता है। नजीसा ये सब देख के बोलती है, इनडायरेक्ट किस से इतना क्यों डर रहे हो? जुनता बिना जवाब दिया सीधा आगे बढ़ जाता है। अगले दिन जुनता एक मांगा खत्म कर लेता है और दूसरी लेने दूर वाली बुक स्टोर जाता है क्योंकि उस पर थोड़ा क्वेश्चनेबल आर्टवर्क होता है। स्टोर में भीड़ देखकर उसके पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन सबके जाते ही वो आराम से ब्राउज करने लगता है। वो जैसे एक और अनप्लॉटेड मांगा उठाता है, सोचता है नहीं भाई इज्जत बचानी है, लेकिन फिर सोचता है यहाँ मुझे जानता कौन है और क्यूरियोसिटी में खोल लेता है। तभी अकीना उसे देख लेती है। ये सुनकर उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। टर्न्स आउट अकीना उसी स्टोर में काम करती है। जुनता जल्दी से मांगा छुपाता है, वियर्ड टाइप का मत सोचना प्लीज, लेकिन डैमेज ऑलरेडी डन। उसको ये भी पता चलता है कि अकीना का सरनेम भी नजीसा जैसा है, तो वो लॉजिक लगा के कहता है, बस इसी सरनेम वाले लोग मुझे देख सकते हैं। वो मांगा खरीद कर निकल जाता है और जाते जाते अपना स्कूल आईडी गिरा देता है। अकीना को आईडी मिलती है और पता चलता है कि जुनता उसी स्कूल में पढ़ता है जहाँ उसकी छोटी बहन नजीसा पढ़ती है। घर जाके वो आईडी नजीसा को देती है और कहती है इसको लौटा देना। नजीसा कार्ड देखते ही समझ जाती है कि ये जुनता का है, लेकिन फिर अकीना बताती है वो जुनता एक ऐसी मांगा देख रहा था जिसमें हीरोइन के मेलन्स थोड़े एक्सेल थे। नजीसा का दिमाग तो पूरी तरह हिल जाता है। अगले दिन नजीसा जुनता को कार्ड दिखाती है और कहती है रिटर्न चाहिए, पहले बताओ वाटरमेलन एम्बेसडर वाले कॉमिक्स देखते हो? जुनता हक्का बक्का रह जाता है। ओ नाइस, जिसने मुझे पकड़ा था वो इसकी बहन निकली। वो कुछ समझाए उससे पहले ही नजीसा उसे कार्ड देती है और बोलती है ठरकी कहीं का। अगले दिन नजीसा उसे याद दिलाती है, तुमने प्रॉमिस किया था घूमने जाने के लिए, फ्री कब हो? जुनटा बोलता है हॉलिडे में कुछ फिक्स नहीं। नजीसा तो नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं और जुनटा तुरंत मान जाता है। घर आकर कैलेंडर देखता है और उसका दिमाग हिल जाता है। अगले सैटरडे इक्वल्स टू क्रिसमस। फिर वही दिन आता है। जुनटा पूरे टेंशन में नजीसा से मिलने निकलता है और इतनी जल्दी पहुंचता है कि 1 घंटा पहले ही पहुंच जाता है। भीड़ से बचने की कोशिश में एक कॉर्नर में बैठ जाता है। तभी अचानक एक आदमी और उसकी वाइफ, जिनके लिप्स इतने भरे हुए हैं कि सूरज को भी ब्लॉक कर दें, आकर सीधे जुनटा के ऊपर बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें दिखता ही नहीं कि वहां कोई बैठा है। जुनटा उन सूरज ब्लॉक करने वाले लिप जॉब वाले कपल से किसी तरह बच निकलता है और फिर लगभग 30 मिनट अकेले वेट करता है। आखिरकार नजीसा आती है और पूछती है कितनी देर से वेट कर रहे थे? जुनटा कूल बनकर बोलता है बस अभी अभी आया हूँ। लेकिन जैसे ही नजीसा उसका हाथ पकड़कर महसूस करती है कि हाथ लिटरली आइस बन चुके हैं, वो फिर पूछती है सच बताओ कितनी देर? जुनटा धीरे से फिर से झूठ बोलता है बस 20 मिनट। नजीसा को बुरा लगता है और बताती है कि उसको देर इसलिए हुई क्योंकि वो जुनटा के लिए गिफ्ट लेने गई थी। वो गिफ्ट देती है और जुनटा का दिमाग फिर से टेंशन मोड में, क्योंकि अब उसको भी रिटर्न गिफ्ट लेना पड़ेगा। वो बोलता है 1 सेकंड रुकना, मैं अभी आया, और रॉकेट की स्पीड में भाग जाता है। शॉप्स में घूमते घूमते उसे समझ नहीं आता क्या ले। फिर अचानक याद आता है विंटर है और उसके दिमाग में बिल्कुल वन पीस वाली लाइट बल्ब जलती है। वापस आकर वो माफी मांगता है कि कहीं उसने ज्यादा देर तो नहीं कर दी। फिर वो नजीसा को एक क्यूट सी ग्लव्स देता है ताकि ठंड ना लगे। नजीसा सच में खुश हो जाती है, तुमने मेरे लिए इतना सोचा, और तुरंत पहन लेती है। फिर उसे अपना गिफ्ट याद आता है, एक टी शर्ट जिस पर लिखा है मैन कैरेक्टर। वो बोलती है ये शायद थोड़ा बच्चों जैसा लग रहा है, लेकिन जुनटा चिल होकर बोलता है अरे यार गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, मुझे पसंद आया। फिर वो दोनों आराम से घूमते फिरते अपना डे एंजॉय करते हैं। कुछ हफ्तों बाद सेडा अपना पसंदीदा एनिमे देखकर ट्रांसफॉर्म होने की एक्टिंग लगातार 2 घंटे तक करता रहता है। घर में सबका सिरदर्द होने लगता है तो माँ कहती है जुनटा इसको बाहर ले जाओ जरा। बाहर जाते ही सेडा फिर उसी ट्रांसफॉर्मेशन की एक्टिंग में लग जाता है। जुनटा उसे एक खाली जगह ले जाकर बोलता है ठीक है अब कोई नहीं देख रहा, और फिर खुद एकदम परफेक्ट एनिमे ट्रांसफॉर्मेशन करता है। सेडा शॉक, भाई ये तो रियल लग रहा था। तभी अचानक वहां नजीसा प्रकट होती है और फोन उठाकर बोलती है मैं सब
सब रिकॉर्ड कर रही थी। ये सुनते ही जुंटा की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। भाई मुझे नहीं रहना इस बंदे के साथ। अगले हफ्ते जुंटा क्लास में बैठा टेंशन ले रहा होता है क्योंकि उसने गलत सॉक्स पहन लिए, पर जिम पीरियड में किसी ने नोटिस नहीं किया तो वो थोड़ा रिलैक्स था। लेकिन जैसे ही नाजीसा क्लास में आती है, जुंटा उसे देखता है और सोचता है इसमें आज कुछ अलग लग रहा है। वो उसे बार बार देखता है। उसे ऐसे देखते नाजीसा पूछती है क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। अगले पीरियड में जुंटा फिर उसे देखने लगता है। टीचर का लेक्चर खत्म होते ही एक टाइनी प्रोफेसर टाइप टीचर नाजीसा को प्रिंट आउट लगाने को कहता है। नाजीसा जुंटा को हेल्प करने बुलाती है। जुंटा हेल्प तो करता है लेकिन कोशिश करता है कि ज्यादा स्ट्रेच ना करे वरना सॉक्स दिख जाएंगे। 2 सेकंड बाद ही वो चेयर उठा लेता है ताकि कम झुकना पड़े। नाजीसा तुरंत समझ जाती है और बोलती है रिलैक्स, गलत सॉक्स कोई इशू नहीं है। जुंटा शॉक में खड़ा रह जाता है और नाजीसा खुद प्रिंट आउट सीधा करने लगती है। जैसे ही वो कुर्सी पर खड़ी होती है, जुंटा को याद आता है कि आज वो लेगिंग्स पहनी हुई है और उसके मुंह से निकल जाता है आज तुम लेगिंग्स में अलग लग रही हो, और फिर खुद ही शर्म से लाल हो जाता है। नाजीसा हंसते हुए बताती है अरे मेरी यूजुअल सॉक्स सूख नहीं पाई थी इसलिए लेगिंग्स पहनी। फिर शरारत से कहती है वैसे तुम पूरा दिन मेरे लेग्स देख रहे थे। जुंटा का सीपीयू ओवरहीट। वो मैं बस नाजीसा हंसकर कहती है कोई बात नहीं, ओवररिएक्ट मत करो, अभी बहुत काम बाकी है। काम पूरा होते ही वो जंटा को बोलती है कि चल एक ड्रिंक पीते हैं, वही ड्रिंक जो जंटा कन्वीनियंस स्टोर से लेता है। और जुंटा के मानते ही वो एकदम एक्साइटेड हो जाती है। स्टोर पहुंचकर नजीसा कहती है कि जुंटा भी अपने लिए ड्रिंक ले ले ताकि दोनों एक जगह बैठकर पी सके, पर जुंटा मना कर देता है। वो कहता है उसे तो मीट बन चाहिए। क्योंकि ये नजीसा का स्टोर में पहला एक्सपीरियंस था, वो डरते डरते कहती है गलत ऑर्डर कर दूं ना तो प्लीज हेल्प करना। थोड़ी ही देर में उससे साइज समझ नहीं आता, स्मॉल, रेगुलर या लार्ज। तो वो साइड आंख से जुंटा को देखती है और जुंटा तुरंत बोल देता है रेगुलर ले ले। फिर जुंटा उसे कॉफी मशीन चलाना सिखाता है और नजीसा पहली बार में सही कॉफी बनाकर एकदम खुश हो जाती है। स्टोर से बाहर निकलते वक्त जुंटा सोचता है ये इसका पहला टाइम है। मैंने तो हमेशा सोचा था कि ये सब कुछ कर सकती है। जब नजीसा अपनी ड्रिंक जुंटा को ऑफर करती है तो वो फिर मना कर देता है। असल में वो इनडायरेक्ट किस से बच रहा था, पर नजीसा का रुकने वाली थी। वो जुंटा के मीट बन से खुद ही एक बड़ा सा कौर ले लेती है। जुंटा का चेहरा ऐसे शॉक में चला जाता है जैसे किसी ने उसकी रैम निकाल दी हो। नजीसा मुस्कुराती हुई आगे बढ़ जाती है मिशन कंप्लीट मोड में। लेकिन वो बन खाना जुंटा की किस्मत में नहीं था। एक आंटी आती है और उससे टकरा जाती है और पूरा बन जमीन पर गिर के बर्बाद। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और वैलेंटाइंस डे आ जाता है। स्कूल में कपल्स इधर उधर प्यार मोहब्बत दिखा रहे होते हैं, पर हमारे जुंटा भाई उस स्कूल में ऐसे घुसते हैं जैसे आज भी वही बोरिंग ट्यूसडे हो। उसे याद आता है कि एक बार टीचर ने प्रॉमिस किया था कि वो सबको चॉकलेट देगी, पर उसे कुछ नहीं मिला क्योंकि टीचर उसे देख ही नहीं पाई। प्रेजेंट में जुंटा अपनी डेस्क खोलता है तो शॉक, अंदर एक चॉकलेट रखी होती है। वो 5 सेकंड के लिए फुल सिस्टम एरर में चला जाता है और सोचता है शायद कोई इसे यहाँ भूल कर चला गया होगा। फिर सोचता है नहीं, शायद किसी ने मेरे लिए रखा है। लेकिन फिर खुद ही कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, और सिर डेस्क पे अपना सर मारने लगता है। तभी नजीसा रूम में घुसती है और उसे देख के परेशान हो जाती है। अब जुंटा और कंफ्यूज्ड, पता नहीं ये चॉकलेट देख रही थी या नहीं। वो सोचता है पूछ ले कि चॉकलेट उसी ने रखी थी या नहीं, पर 5 मिनट पूरी स्क्रिप्ट सोचता रहता है और आखिर में कुछ पूछता ही नहीं है। उसे यकीन है कि ये चॉकलेट उसके लिए हो ही नहीं सकती। उधर नजीसा मुस्कुराते हुए पूछती है तुम्हें कभी वैलेंटाइंस पर चॉकलेट मिली है? जुंटा बोलता है नहीं। फिर नजीसा बताती है पर किसी ने तुम्हारे लिए स्वीट्स छोड़ी हैं। ये सुनकर जुंटा फटाक से पूछ लेता है तुम्हें पता है किसने रखी? नजीसा हंसकर बोलती है हाँ पता है, और ये स्वीट्स बनाने में लड़कियों ने बहुत मेहनत की है, इसलिए आराम से खा लेना। लेकिन फिर भी जुंटा को लगता है कि ये उसके लिए नहीं है और नजीसा बिना कुछ और बताए वहां से निकल जाती है। पिछले दिन नजीसा मॉल से एक बड़ा सा बैग लेके घर लौटी। उसमें वैलेंटाइंस डे के लिए ढेर सारी चीजें थी। उसने अकीना से बोला कि वो इस बार खुद से स्वीट्स बनाना चाहती है। अकीना ये सुनते ही कांप पड़ी क्योंकि उसे पता था कि नजीसा किचन को कभी भी WWE में बदल सकती है। बाद में नजीसा ने इंटरनेट खंगालना शुरू किया वैलेंटाइन स्वीट्स कैसे बनाए, लेकिन जैसी वो तैयार हुई तो अकीना ने तुरंत मना कर दिया। रुक जा प्लीज, चीनी ने तेरा क्या बिगाड़ा है, इसे तो इससे बेटर लाइफ मिलनी चाहिए। उसने सलाह दी कि स्टोर से ही स्वीट्स ले आओ, लेकिन नजीसा ने अनाउंस कर दिया नो, इस बार तो खुद ही बनाऊंगी। तब अकीना ने शक किया कहीं किसी स्पेशल को तो नहीं देने वाली, और नजीसा के चेहरे के भाव देखकर उसका शक 100% कंफर्म हो गया। इसके बाद अकीना ने खुद कुकीज बना के नजीसा को दिखाया। नजीसा ने सब कुछ फॉलो किया, लेकिन जब उसके स्वीट्स थोड़े टेढ़े मेढ़े निकले तो वो घबरा गई। पर अकीना बोली अरे टेस्ट तो बहुत बढ़िया है, इसमें प्यार ज्यादा डाला है क्या? ये सुनकर नजीसा खिल उठी और उसने सबसे अच्छे आकार वाले स्वीट्स चुन लिए जुंटा के लिए। अगले दिन सब काम खत्म करके वो अकीना को धन्यवाद कहने गई, लेकिन उसकी परेशान करने वाली बहन ने चढ़ाते हुए बोल दिया ओहो किसी लड़के के लिए स्वीट्स बनाती फिर रही है। हाँ, उधर जुंटा आराम से स्वीट खा रहा था और सोच रहा था ये दिया किसने है। खैर स्वाद तो अच्छा है, मतलब कितना ही चोमू लड़का है ये, इसको अभी तक नहीं पता कि चॉकलेट किसने रखी है। खैर कुछ हफ्तों बाद जुंटा स्कूल के लंच ब्रेक के मजेदार पलों को याद कर रहा था। लंच ब्रेक उसका फेवरेट टाइम था क्योंकि वो शांति से अपने पसंदीदा कोनों में बैठकर खा सकता था। उस दिन मौसम भी शानदार था तो वो स्कूल के पीछे की तरफ खाने गया, सबकी नजरों से दूर। लेकिन जैसे ही उसने खाना खोला नजीसा उसके सामने प्रकट हो गई। वो बोलती है मैंने तुम्हें कहां नहीं ढूंढा और तुम यहाँ छुपे हो। वो उसे कहती है
चलो साथ में खाते हैं। जुंटा याद दिलाता है तुम तो हमेशा दोस्तों के साथ खाती हो, लेकिन वो कहती है कि आज सब मीटिंग में बिजी हैं। वो अपना खाना खा रही थी, लेकिन जैसे ही जुंटा ने अपना टिफिन खोला, नजीसा की आंखों में चमक और मुंह में पानी आ गया। ये देख के जुंटा ने उसे अपने खाने का एक बाइट ऑफर किया। नजीसा ने भी बदले में अपने खाने का थोड़ा सा हिस्सा दिया। फिर जुंटा को कपल स्टाइल खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन जुंटा बिजली की तरह पीछे हट गया और खुद ही खाने लगा। फिर जब जुंटा नजीसा को खिलाना चाहा, नजीसा ने इस बार जानबूझकर उसके हाथ से ही खा लिया और जुंटा वहीं शॉक में फ्रीज। कुछ देर बाद जुंटा ने नजीसा का खाना चखा और हैरान रह गया, ये तो अच्छा है, किसने बनाया? और जब नजीसा बोली मैंने, तो जुंटा का एक्सप्रेशन देखने लायक था। नजीसा को लगा कि जुंटा को और भी खाना चाहिए, तो उसने ऐलान कर दिया, ठीक है नेक्स्ट टाइम और लेकर आऊंगी। उस शाम नजीसा अपनी दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में बैठी थी। टामा ने बोला, आजकल तू काफी क्यूट लग रही है। हिजुकी ने शक से कहा, कहीं किसी पर दिल तो नहीं आ गया? और जैसे ही नजीसा ने जुंटा का नाम लिया, दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। टामा बोली, क्या उस डम लूजर पर? नजीसा तुरंत बोली, चुप रहो, जुंटा बहुत अच्छा लड़का है, कूल भी है और फनी भी। ये सुनकर टामा की आंखें नम हो गई। मैंने उस बेचारे के बारे में इतनी बुरी बातें बोल दी, लेकिन नजीसा ने उसे कुछ नहीं कहा। फिर जब हिजुकी ने पूछा, अच्छा बताओ जुंटा की बेस्ट क्वालिटीज क्या है? नजीसा वहीं फ्रीज। कुछ देर बाद बोली, नहीं बताऊंगी। और ये सुनकर हिजुकी को लगा कि नजीसा सच में जुंटा को गेट कीप कर रही है। अगले पल जब नजीसा कहती है कि उसे कोई जेलसी नहीं होती, हिजुकी तुरंत पूछती है, अच्छा तो मान लो जुंटा किसी और लड़की को देख रहा हो, तब कैसा लगेगा? नजीसा कुछ सेकंड सोचती है और फिर उसके अंदर जबरदस्त जेलसी उठती है। अगली सुबह जुंटा जल्दी उठ के स्कूल निकल पड़ता है। उसका मिशन क्लास में सबसे पहले पहुंचना। क्लास में पहुंचते ही वो प्राउडली देखता है, वाह कोई नहीं आया, आज तो मैं ही नंबर 1। तभी पीछे से नजीसा की आवाज सुनाई देती है। वो मुड़ता है और शॉक में जम जाता है, क्योंकि नजीसा सुबह सुबह आ ही नहीं सकती, ये तो दुनिया का नियम है। जब वो उससे पूछता है कि वो इतनी जल्दी क्यों आई, नजीसा बस कंधे उचकाते हुए बोलती है, रीजन नहीं बताऊंगी। और जुंटा सीधा अपनी सीट पर जाके बैठ जाता है। नजीसा अपने फोन पर गाना सुन रही होती है। वो जुंटा को भी ज्वाइन करने को कहती है। जुंटा मना करता है, लेकिन मैडम ने कम ना मानी है। वो सीधे उसके कान में ईयरफोन्स ठूस देती है और कहती है, अब बस सुनो। वो उसकी सीट पर आकर उसके साथ चिपक कर बैठ जाती है और अपना फेवरेट सॉन्ग प्ले कर देती है। सॉन्ग खत्म होने पर जुंटा ईयरफोन्स निकालने लगता है, लेकिन नजीसा रोक देती है, रुक अभी एक और सुनना है। इस बार नजीसा कहती है, अब तुम कोई सॉन्ग प्ले करो, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम किस तरह का म्यूजिक पसंद करते हो। जुंटा पूरा हिल जाता है, क्योंकि उसके फोन में सिर्फ एनिमे और गेम वाले गाने भरे पड़े थे और उसे लगता है कि नजीसा को ये कभी पसंद नहीं आएंगे। लेकिन नजीसा मुस्कुरा कर कहती है, पता करने का एक ही तरीका है, प्ले करो। जुंटा हिम्मत करके अपना फेवरेट मैंगा वाला साउंड ट्रैक प्ले कर देता है, उसी मैंगा का जो उसने कुछ महीने पहले नजीसा को पढ़ने दिया। गाना सुनते समय नजीसा बताती है कि उसे वो मैंगा बहुत पसंद आया। ये सुनकर जुंटा इतना एक्साइटेड हो जाता है कि मैंगा के एनिमे एडेप्टेशन पर नॉन स्टॉप बोलने लगता है। शाम को नजीसा घर जाके वो एनिमे देखना शुरू कर देती है, जिसके बारे में जुंटा बता रहा था। शो के बीच में अकीना अंदर आती है और पूछती है, तू एनिमे देख रही है? तू? नजीसा कहती है कि उसके दोस्त स्कूल में इसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अकीना की समझ में आ जाता है कि ये हाफ ट्रूथ है। वो स्माइल करती है, बियर पीती है और जाने देती है। उधर उस रात जुंटा घर पे बैठा कैलेंडर घूर रहा था, इस इंतजार में कि जल्दी से दिन बीत जाए और उसका फेवरेट एनिमे के नए एपिसोड जाए। तभी उसकी नजर 14 मार्च व्हाइट डे पर जाती है। उसे याद आता है वैलेंटाइंस डे को उसे एक मिस्ट्री गर्ल ने स्वीट दिया था। अगले ही दिन वो मॉल में गिफ्ट लेने निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में फिसल कर गिर पड़ता है और पहली बार कोई स्टाफ मेंबर उसे नोटिस करके पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो देखता है कि लेडी के हाथ में स्वीट्स का एक पैक है। जुंटा सोचता है बस ये ही ठीक रहेगा और वही खरीद लेता है। स्कूल पहुंचकर जुंटा सोचता है कि ये गिफ्ट मिस्ट्री गर्ल को दे कैसे, और उसे आइडिया आता है, नजीसा से पूछता हूँ, उसे प्राइवेट में बुला लेता हूँ। नजीसा तुरंत तैयार हो जाती है और जुंटा के साथ सिक्लूडेड जगह पर चली आती है। उसे लगता है कि शायद कोई सीरियस बात है, लेकिन जब उसे मालूम पड़ता है कि जुंटा वैलेंटाइन वाली लड़की के बारे में पूछ रहा है, तो वो मुस्कुराती है और ऐसे बिहेव करती है जैसे वो लड़की नहीं है। जुंटा जब कहता है, मुझे अभी तक नहीं पता किसने दिया था, तो नजीसा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अभी तक नहीं पता? सच में? लेकिन फिर उसे एहसास होता है जुंटा ने गिफ्ट इसलिए खरीदा क्योंकि उसे वैलेंटाइन वाला स्वीट बहुत पसंद आया था। ये जानकर वो खुशी से मुस्कुराती है। वो कहती है, हमें प्राइवेट में बात करने की जरूरत ही नहीं थी, मुझे लगा था तुम कुछ करने वाले हो। ये सुनकर जुंटा का दिमाग 100 डिग्रीज पर फ्राई हो जाता है। वो हकलाने लगता है, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। नजीसा जुंटा को किसी तरह शांत करवाती है और वो मुस्कुरा कर कहती है, अरे मजाक कर रही थी, चलो ये गिफ्ट मैं ही उस मिस्ट्री गर्ल को दे दूंगी। लेकिन जुंटा बेचारा अब भी ये समझ नहीं पाता कि वो मिस्ट्री गर्ल नजीसा खुद ही है, जबकि नजीसा बार बार हिंट भी देती है, मुझे स्वीट्स बहुत पसंद है और उसका पूरा मूड आज एक्स्ट्रा अच्छा है। जाते जाते जुंटा उससे विनती करता है, प्लीज बता दो ना वो मिस्ट्री गर्ल कौन है। नजीसा हंसकर कहती है, अगर मैं तुम्हें वैलेंटाइंस डे पर गिफ्ट दूं तो तुम्हें अच्छा लगेगा। जिस पर जुंटा कहता है, हाँ अच्छा लगता। नजीसा और भी जोर से हंसती है, क्लास की तरफ लौटते हुए कहती है, फिर खुद ही फिगर आउट कर लेना शर्लॉक। अगले हफ्ते हिजुकी क्लास में तूफान की तरह
अंदर घुसती है। झूंटा कहाँ है, कहीं दिख नहीं रहा। बेचारा झूंटा तो उसके सामने ही बैठा होता है, लेकिन वो उसे देख ही नहीं पाता। हिजुकी परेशान होकर नजीसा से मदद मांगती है, लेकिन नजीसा बड़ी मासूमी से झूठ बोल देती है, मैंने तो आज उसे देखा ही नहीं। जैसे ही नजीसा बाहर निकलती है, झूंटा शॉक में रह जाता है। रुको, तुमने तो मुझे क्लियरली देखा था, फिर झूठ क्यों बोला? वो फ्लैशबैक चलाता है और समझ जाता है नजीसा ने उसे बचाया था। तभी नजीसा पीछे से आती है और उसकी बेड हेयर पर चुटकी लेती है। इतने खराब बालों में बाहर आ जाते हो, मैंने इसीलिए झूठ बोला। लोग हंसते तुम्हें देखकर। झूंटा शर्म से जमीन में गड़ जाता है और बाहर निकलता हुआ ऐसा लगता है जैसे उसकी सोल बॉडी से 5 सेंटीमीटर बाहर आ गई हो। नजीसा बस उसे देखते हुए मुस्कुराती है। कितना क्यूट है यार ये। कुछ दिन बाद झूंटा बताता है कि उसके लिए चीज गिराना कितना टॉर्चर है। कोई उसे देख ही नहीं पाता तो उसकी चीज कोई लौटाएगा कैसे? इसी दौरान एक छोटी लड़की उसका गिरा हुआ रुमाल वापस करती है। झूंटा हैरान हो जाता है, ये लोग मुझे देख कैसे रहे हैं आजकल? तभी उसे डेजावू जैसा फील होता है, क्योंकि वो बच्ची उसे थोड़ी सी नजीसा जैसी लगती है। तभी बुक स्टोर में उसे नजीसा की बहन मिल जाती है। वो हंसते हुए पूछती है, ओह, तुम्हें नजीसा ने तुम्हारा स्टूडेंट कार्ड वापस किया? झूंटा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि नजीसा ने तो कहा था कार्ड उसकी सिस्टर को मिला था। अब पीसेस कनेक्ट होते हैं। वो लेडी अकीना है, नजीसा की बड़ी बहन। अकीना वजे लेते हुए कहती है, ये मेरी कजन साकी है और ये बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी नजीसा मिडिल स्कूल में दिखती थी। झूंटा की बोलती बंद। वो सोचता है, ओह, तू नजीसा बचपन में भी इतनी क्यूट थी। तभी साकी पूछ लेती है, क्या मैं बड़ी होकर नजीसा जितनी क्यूट बनूंगी? अकीना झूंटा को एल्बो मारती है। बता बच्ची को। झूंटा कांपते हुए कह देता है, हाँ बिल्कुल, तुम भी उतनी ही क्यूट बनोगी। जवाब सुनकर साकी खुश हो जाती है और अकीना खुशी में झूंटा को नजीसा की मिडिल स्कूल फोटो गिफ्ट कर देती है। उधर घर पर अकीना नजीसा को बताती है कि वे झूंटा से मिली थी। नजीसा के गाल तुरंत लाल हो जाते हैं। वो पूछती है, उसने मेरे बारे में कुछ कहा? अकीना टाल मटोल करती है तो नजीसा साकी से पूछती है। साकी सीधा बोल देती है, उन्होंने कहा मैं भी बड़ी होकर नजीसा जितनी क्यूट बनूंगी। अकीना अपनी बहन को फिर से चिढ़ाती है, तो अब तो पक्का है ना? और बताती है कि उसने झूंटा से फोन नंबर भी एक्सचेंज कर लिए हैं और नजीसा को उसे फिर बुलाने को कहती है। नजीसा हिल जाती है, तुझे पता है वो मेरे घर आया था? फिर समझती है, ओ नहीं, ये फिर से मजाक कर रही है। रात के डिनर में झूंटा की मॉम अपकमिंग एग्जाम्स की बात करती है और साफ साफ चेतावनी देती है, मार्क्स कम आए तो वीडियो गेम्स बंद। अगले दिन टीचर एग्जाम डेट्स अनाउंस करता है। झूंटा का पूरा फ्यूचर उसकी आंखों के सामने लगता है। उसे याद आता है कि टेस्ट के दौरान अगर उसका इरेजर गिर जाए तो उसे उठाने तक टीचर उसे देख ही नहीं पाता। इस बार फेल नहीं होना, वीडियो गेम्स नहीं छीनने देना, इसलिए झूंटा एक मास्टर प्लान बनाता है। इस एग्जाम में मैं 10 इरेजर्स लेकर जाऊंगा ताकि कोई गिरे तो बैकअप तैयार। इस चोमू के लिए एग्जाम देना तो बाएं हाथ का खिल होना चाहिए, क्योंकि इसे तो कोई देख ही नहीं पाता। खैर, अगले दिन झूंटा देखता है कि क्लास में आज लोग जबरदस्त पढ़ाई मोड में बैठे हैं। अरे भाई, इतना कंपटीशन! ये देखकर वो चुपके से लाइब्रेरी भाग जाता है, जहां शांति भी है और कोई उसे नोटिस भी नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही वो एक टफ सवाल में फंस जाता है, नजीसा पीछे से निंजा की तरह आकर बू करके उसे डरा दे। वो बताती है कि वो बस किताब लौटाने आई थी और रास्ते में झूंटा दिख गया। झूंटा सवाल में अटका हुआ था तो नजीसा प्राउडली बोलती है कि ये तो कल ही पढ़ा था मैंने। फिर अपने लाइब्रेरियन दोस्त का चश्मा उठा लेती है और टीचर मोड ऑन कर देती है। झूंटा का दिमाग सोच रहा है, क्या इससे पढ़ लेना इतना जरूरी है? ये मुझे चिढ़ाएगी नॉन स्टॉप। लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है वीडियो गेम्स बैन हो जाएंगे और वो तुरंत बोल देता है, ठीक है, सिखा दो। नजीसा सरप्राइजिंगली बिना चिढ़ाए उसे समझाती है। झूंटा शॉक्ड, ये बिना इंसल्ट किए भी बात कर सकती है। नजीसा उसकी हालत पढ़ लेती है और हल्का सा टीज करती है, मैं किसी को सीखते हुए कभी नहीं चढ़ाती। धीरे धीरे झूंटा को लगता है कि नजीसा एक अमेजिंग टीचर है। स्टडी सेशन के बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि कल फिर लाइब्रेरी में मिलेंगे। लेकिन जैसे ही अगला दिन आता है, झूंटा को फीवर पकड़ लेता है। पूरा दिन बिस्तर का कैदी बन जाता है और उसे डर लगने लगता है परफेक्ट अटेंडेंस खत्म हो गया, लेकिन किसी को मेरी कमी नोटिस नहीं होगी। उधर स्कूल में नजीसा के दोस्त उसे पकड़ लेते हैं, तू झूठ बोल रही है, तूने झूंटा को मिस किया है। नजीसा कई बार झूंटा को मैसेज भेजने की कोशिश करती है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाती। आखिर उसके दोस्त उसे हाइप करते हैं और वो फाइनली पूछ ही लेती है, कल आओगे क्या? झूंटा बुखार में पड़ा मैसेज देख लेता है और रिप्लाई कर देता है, हाँ कल आऊंगा। लेकिन रिप्लाई भेजते ही उसका भाई सेडा कमरे में घुसकर उसके फोन से नजीसा को एक क्वेश्चनेबल रोमांटिक स्टिकर भेज देता है। नजीसा स्टिकर देखती है और ऑलमोस्ट फ्लो में चली जाती है, लेकिन तभी झूंटा जल्दी से सफाई देता है, वो मेरे छोटे भाई ने भेज दिया था। नजीसा इसे फोर प्ले समझ लेती है। वो भी एक लव स्टिकर भेज देती है और कहती है मेरी बहन ने भेज दिया होगा। अगले दिन झूंटा देर से पहुंचता है और सोच रहा होता है क्लास में बिना नोटिस हुए कैसे घुसूं। लेकिन तभी नजीसा मिलती है, काफी कमजोर, लड़खड़ाती हुई। वो झूंटा पर गिर पड़ती है। झूंटा फटाक से पूछता है, क्या हुआ? नजीसा बताती है कि वो नर्स ऑफिस जा रही है, शायद तबीयत ठीक नहीं। झूंटा पूछता है, कोई साथ है तुम्हारे? नजीसा कहती है, क्लास में क्विज चल रहा है, तुम जल्दी
जल्दी जाओ। जूनटा सोच में पड़ जाता है, नर्स ऑफिस या क्विज। तभी नजीसा सॉफ्टली कहती है, शायद मुझे तुमसे इन्फेक्शन हुआ है। बस यही सुनकर जूनटा क्विज छोड़ देता है और उसे सहारा देकर नर्स रूम ले जाता है। नजीसा ब्लश करते हुए उसके सीने पर सिर रख लेती है। थैंक्स साथ देने के लिए। जूनटा ऑकवर्डली उसे पकड़ता है जैसे कोई गलत बटन दब गया हो। इन्फर्मरी में नर्स नहीं होती तो जूनटा उसे सही से लिटा देता है। वो थर्मोमीटर लाने ही वाला होता है कि नजीसा उसका हाथ पकड़ लेती है। तुम्हारे हाथ कितने ठंडे हैं? जूनटा जवाब देता है, और तुम्हारे काफी गर्म है। वो देखता है नजीसा उसके हाथ में हाथ पकड़े सो चुकी है। नर्स आकर बाकी काम संभाल लेती है। जूनटा पूरे स्कूल में घूमता है जैसे कोई डेल्यूजनल मेन कैरेक्टर बन गया हो। मैंने आज क्विज छोड़कर नजीसा को संभाला, मैं हीरो हूँ। वो खुश है क्योंकि एग्जाम्स अच्छे गए और अब गेम्स खेलने पर कोई रोक नहीं। बाहर खिड़की से मुस्कुराते हुए वो वेदर की ठंड को इग्नोर कर रहा होता है। तभी नजीसा उसे देख लेती है। वो पूछती है, क्यों लॉटरी जीतने जैसा स्माइल दे रहे हो? जूनटा शर्माते हुए कहता है, तुम्हारी ट्यूटरिंग की वजह से मार्क्स अच्छे आए। नजीसा मुस्कुराती है, फिर से पढ़ेंगे साथ में। तभी जूनटा बताता है, अरे नहीं, क्लास शफल होने वाली है, हो सकता है हम एक ही क्लास में ना हो और मैं फिर अनसीन बन जाऊं। क्लासेस खत्म होते ही नजीसा नोटिस करती है कि जूनटा अम्ब्रेला लेकर नहीं आया है। वो मजाक में कहती है, चलो बारिश में खड़े हो जाओ, शायद आज सब तुम्हें नोटिस कर ले। पर जुंटा बिना सोचे मना कर देता है। तभी नजीसा उसे अपनी छतरी पकड़ा देती है और खुद बारिश में भागते हुए कहती है, मैं भाग के घर पहुंच जाऊंगी। वो कुछ कदम ही चली थी कि उसे अचानक महसूस हुआ कि अब उसके सिर पर छतरी है। वो मुड़कर देखती है, जुंटा उसके साथ खड़ा है। उसे पता है कि ये भी नजीसा के किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, लेकिन फिर भी वो उसका साथ देता है और सुझाव देता है, चलो कोने वाली गली से चलते हैं वरना लोग हमें कपल समझ लेंगे। इस बार जुंटा अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है, पर घर के पास पहुंचते पहुंचते अकीना उन्हें साथ देख लेती है। जुंटा उसके दरवाजे तक आता है और नजीसा को धन्यवाद देता है, फिर अपने घर की ओर निकल जाता है। अंदर जाते ही याशी उसे देख लेती है और हैरान होकर पूछती है, तुम्हारे सिर्फ शोल्डर क्यों भीगे हैं? थोड़ी देर बाद नजीसा घर पहुंचती है। अकीना उसे वेलकम करती है और बताती है कि साकी वीकेंड पर साथ घूमना चाहती है। वीकेंड पर जुंटा देखता है कि साकी एक भारी बैग उठा रही है। वो हेल्प की ऑफर देता है लेकिन साकी मना कर देती। नजीसा मुझे अप्रिशिएट करेगी इसलिए मुझे ही उठा ले, लेकिन जुंटा के फोर्स करने पर वो आखिरकार बैग उसे दे देती है। जुंटा सोचता है कि नजीसा के घर पहुंचकर ही ये बैग वापस देगा ताकि साकी को और मेहनत ना करनी पड़े। उसे बैग में ग्रोसरीज दिखती हैं। वो पूछता है, साकी सब्जियां खरीद रही थी क्या? साकी बताती है, हाँ, नजीसा के लिए लंच बनाने के लिए लाई हूँ और कभी कभी नजीसा का खाना थोड़ा डेंजरस होता है। फिर वो 2 इंग्रेडिएंट्स का जिक्र करती है जो उसे नहीं मिले, लेकिन जुंटा को तो पता ही नहीं चलता कि वो किस बारे में बात कर रही है, क्योंकि उसे तो खाना बनाने के बारे में तो कुछ भी पता नहीं होता। उधर नजीसा टेंशन में थी कि साकी अभी तक नहीं आई। वो जेट इंजन की स्पीड में उसे ढूंढने निकल पड़ती है। इस बीच साकी जुंटा से पूछती है कि वो नजीसा से कितने करीब है, और जब उसे एहसास होता है कि नजीसा उससे काफी ज्यादा क्लोज है, वो प्राउड मदर वाली हंसी हंस देती है। तभी नजीसा उन्हें देख लेती है। साकी सोचती है, जुंटा को तो नजीसा का पहला नाम तक नहीं पता, तो नजीसा उसे उसका पहला नाम बोलने को कहती है। जुंटा शर्माते हुए धीरे से उसका नाम बोलता है और ये सुनकर नजीसा लाल पड़ जाती है। फिर नजीसा को जेंटिस याद आता है। वो जुंटा से बैग ले लेती है और मुस्कुराकर कहती है, थैंक्स जुंटा, साकी की मदद करने के लिए। जुंटा चला जाता है और साकी तुरंत कहती है, ये झूठा है, उसने तो कहा था कि वो सिर्फ नजीसा का क्लासमेट है। अब समय बीतता है और आखिरी दिन आता है। क्लासरूम में जुंटा जोर से छींक देता है और शॉकिंगली उसके क्लासमेट्स पहली बार नोटिस करते हैं कि वो वहां मौजूद है। ये शायद उसकी लाइफ की सबसे बड़ी विजिबिलिटी थी। वो पेन से खेल रहा होता है और गलती से स्प्रिंग गिरा देता है। नजीसा ये देख लेती है और उसे अपना लाल पेन दे देती है। क्लास खत्म होने पर सब घर चले जाते हैं। जुंटा चुपचाप नजीसा को देखता है। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ स्लीप ओवर की प्लानिंग कर रही होती है। वो डर जाता है कि अगले सेशन में शायद वे अलग हो जाएंगे और वो फिर बिना आवाज के कमरे से गायब हो जाता है जैसे हमेशा। उस रात नजीसा और तामा हिजुकी के घर ठहरती हैं। तामा पूछती है, फाइनल्स कैसे गए? वो प्राउडली बताती है, बस एक सब्जेक्ट में फेल हुई हूँ। नजीसा उसे शाबाशी देती है, हुर्रे तेरा बेस्ट रिकॉर्ड। हिजुकी हैरान, तुम लोग खुश फेल होने पर हो रहे हो? तुम्हारी स्क्रूज थोड़ी लूज हैं क्या? नजीसा समझाती है, अरे ये तामा का बेस्ट स्कोर है अब तक का। वो तामा का सिर थपथपाते हैं और सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है। आधी रात तक सब भरपेट खा लेते हैं। हिजुकी फुकौन बिछाती है और कहती है कि अगले सेशन में क्लास शफल होगी। एटमॉस्फेयर थोड़ा सैड हो जाता है। नजीसा तामा को मोटिवेट करते हुए कहती है, मे बी हम अलग ना हो लेकिन तुम उम्मीद मत खोना। बट तामा थोड़ा दुखी हो जाती है और ड्रामा क्वीन की तरह उन पर कूद पड़ती है। नजीसा उन दोनों को बताती है कि अगर वो लोग सेम क्लास में ना हुए तो वो उन्हें बहुत मिस करेगी। फिर वो एक लंबी लिस्ट निकाल देती है कि अगले स्कूल सेशन में कितनी कितनी एक्टिविटीज साथ में कर सकते हैं और वो दिल से चाहती है कि सब एक ही क्लास में रहे। इसी बीच जुंटा का चेहरा नजीसा के दिमाग में फ्लैश होता है और वो मन ही मन सोचती है कि काश वो उसके साथ भी मस्ती कर सके। तामा उसका चेहरा पढ़ लेती है और सीधा पूछ लेती है, सच बता, तू जुंटा के साथ ही क्लास में रहना चाहती है ना? नजीसा तुरंत झूठ बोल देती है, नहीं नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस क्लास में है, लेकिन उसका बिहेवियर साफ कुछ और ही कहानी सुना रहा होता है। तामा और हिजुकी दोनों से सस्पिशियस नजरों से घूरते हैं जैसे
कह रहे हो? हाँ हाँ, और बोलो। एम्बेरस्ड होकर वो बेड में घुसने की कोशिश करती है पर तामा उसे रोक लेती है। आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। 5 मिनट बाद तामा खुद ही बेड पर मरी पड़ी होती है। हिजुकी और नजीसा आराम से फुटॉन शेयर कर रहे होते हैं। फुटॉन में लेटे लेटे नजीसा धीरे से बताती है कि फाइनल्स में उसकी 2nd रैंक आई है। हिजुकी समझ जाती है, आहा, मैडम को रिवॉर्ड चाहिए। वो प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है और बोलती है, गुड जॉब नजीसा, बहुत मेहनत की है तुमने। फिर दोनों आराम से सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद तामा आंख खोलती है। दोनों को पीसफुली सोते हुए देखकर पिघल जाती है और चुपके से उनके बीच आकर सो जाती है। काश अगले साल भी हम सेम क्लास में रहे। छुट्टियों में जुंटा की मॉम उसको ग्रोसरी लेने भेजती है और सेदा भी साथ चल देता है। रास्ते में सेदा गरम चॉकलेट मांगता है लेकिन जुंटा मना कर देता है। फिर आइसक्रीम मांगता है और जुंटा फिर मना कर देता है। अब बच्चा ऑलमोस्ट रोने ही वाला होता है। इसी बीच नजीसा, अकीना और साकी बाहर टहलते दिखते हैं। साकी हैप्पीली बताती है कि अगला दिन चेरी ब्लॉसम पिकनिक का है। फिर वो पूछती है कि वो लोग खाने में क्या बनाएंगे। अकीना मजाक में बोलती है, नजीसा मैडम हेल्प करेगी। नजीसा तुरंत बोल पड़ती है, बिल्कुल नहीं। साकी सैड फेस बनाती है और उसे पकड़कर बोलती है, बस तू मेरा खाना पसंद कर लेना, मैं तेरे लिए टेस्टी बनाऊंगी। अकीना इन दोनों को क्रिंज करते देख मजे लेती है। वो लेवल बढ़ाती है लेकिन नजीसा और साकी उसे छोड़कर भाग जाते हैं। पुलिस बुलाओ। अकीना फिर से वियर्ड हो जाती है। स्टोर पहुंचते ही नजीसा जुंटा को दिखती है। वो उसे दूर खड़ा देख लेती है और तुरंत एक्सक्यूज मार के उसके पास पहुंच जाती है। साकी जेलसी मोड ऑन करके उसके पीछे पीछे निकल पड़ती है। अकीना दूर से देखकर समझ जाती है, चलो बहन शॉट ले लो। नजीसा कैजुअली जुंटा के पास खिसकती है और उसकी हल्की सी तारीफ करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सेदा कर रहा था। जुंटा कुछ पूछ पाता उससे पहले साकी बीच में आ जाती है और दोनों ऑकवर्डली दूर हो जाते हैं। जुंटा साकी को इंट्रोड्यूस कराता है सेदा से और सेदा तो वहीं पे पिघल जाता है। वो शर्माकर जुंटा के पीछे छिप जाता है। फिर साहस जुटाकर साकी को अपना फेवरेट पत्थर दे देता है, जैसे कोई केवमैन प्रपोज कर रहा हो। जुंटा और नजीसा दोनों दूर से ये क्यूट सीन देखकर फुल मैच मेकिंग मूड में आ जाते हैं। फिर अकीना आती है और इनवाइट करती है, कल तुम दोनों हमारे घर आ जाना। और ऑब्वियसली वो फिर पूछती है, नजीसा तू कल कुकिंग में हेल्प करेगी ना? नजीसा का चेहरा नहीं। अगली सुबह नजीसा सिर्फ फोड़ रही होती है कि क्या पकाए। साकी आकर पूछती है, लंच स्टार्ट कर दिया? अकीना हंसते हुए बताती है कि नजीसा हैमबर्गर स्टेक बना रही है और ऑलरेडी 5 बार बेवकूफ बन चुकी है। साकी इंस्पायर्ड होकर एप्रन पहन लेती है और इतनी क्यूट दिखती है कि अकीना खुद को रोक नहीं पाती और उसे जोर से हक कर लेती है। साकी घबरा कर निकल भागती है, बचाओ, वियर्ड सिस्टर अलर्ट। वो नजीसा के पास जाकर परमिशन मांगती है, मैं हेल्प करूं? नजीसा इंस्टेंटली बोलती है, हाँ प्लीज। साकी उसे समझाती है क्या करना है। अनफॉर्चुनेटली नजीसा छुरी से छोटी सी चोट लगा लेती है पर बिना रोए बिना ड्रामा तुरंत बैंडेड लगा लेती है। उसकी एक्साइटमेंट देखकर साकी खुद ही स्नैक्स बनाने का फैसला कर लेती है, वरना नजीसा तो पूरा किचन उड़ा देगी। हमेशा खुश रहने वाले नजीसा का मूड अचानक डाउन हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो किचन में बस एक बोझ है। वो चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ जाती है जबकि साकी फुल स्पीड में खाना बनाती रहती है। थोड़ी देर बाद आकिना अंदर आती है और अपनी सिस्टर को उदास देखकर पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? साकी मान लेती है कि गलती उसकी है, नजीसा को मैंने हर्ट कर दिया। आकिना तुरंत मना कर देती है, ना ये स्किल इशू है। फिर थोड़ी सॉफ्ट बनकर समझाती है, गलतियां एक्सपीरियंस होती हैं, प्राइसलेस, और नजीसा वो वाली इंसान नहीं है जो सेम मिस्टेक दोबारा करे। वो साकी को एक और मौका देने को बोलती है और साकी मान जाती है क्योंकि उसे भी याद आता है कि शायद उसने नजीसा को प्रॉपर किचन नियम नहीं सिखाए थे। कुछ देर में हैमबर्गर स्टेक तैयार हो जाता है। आकिना क्यूरियोसिटी में पूछती है, वैसे तू इतना क्यों मरी जा रही थी ये स्नैक बनाने के लिए? साकी की 6th सेंस एक्टिवेट हो जाती है, आहा ये सब जुंटा के लिए था राइट? नजीसा झूठ बोलने की कोशिश करती है पर आकिना उसकी आंखें पढ़ लेती है, एकदम सीसीटीवी कैमरा की तरह। साकी जो किसी लड़के से हारना नहीं चाहती, नजीसा से एक बाइट मांग लेती है, चल टेस्ट करते हैं। आकिना दूर से वही सब देखकर सोचती रहती है, काश मेरी यंग लाइफ भी इतनी स्पाइसी होती। थोड़ी देर बाद सब पिकनिक स्पॉट पर पहुंचते हैं। चेरी ब्लॉसम, स्कूल हवा और भूखा पड़ा जुंटा। जुंटा के पेट से अचानक गर गर साउंड आता है। वो एम्बैरस होकर बोलता है, सॉरी ब्रेकफास्ट नहीं किया। नजीसा के चेहरे पर चमक आ जाती है, ओहो मेरे जूसी हैमबर्गर के लिए खुद को भूखा रखा, वाह भाई वाह। वो उसे टीज करती है फुल स्मग मोड में। आकिना सबको बुलाती है, नीचे आ जाओ खाना लग चुका है। सीधा खाना चखते ही साकी की तारीफ कर देता है, वाह ये तो यमी है। जुंटा हैमबर्गर को लॉन्गिंग नजरों से घूर रहा होता है। वो दूर रखा है, रीच नहीं हो रहा, पर अचानक नजीसा एक हैमबर्गर उठाकर धीरे से उसकी तरफ बढ़ाती है। वो प्राउडली बोलती है, मैं साइकिक हूँ, तुम्हारे दिमाग में चल रही हर बात पता है। जुंटा ब्लश करने लगता है। आकिना जो थोड़ी पी चुकी है, नजीसा को वाइफ मोड में देखकर एक्साइटेड हो जाती है और जुंटा के पास आकर बोलती है, शर्माओ मत, मेरी सिस के साथ रहना, फिर हम सब फैमिली एडवेंचर पे चलेंगे। बस ये सुनते ही नजीसा जलकर लाल और गुस्से में उठकर याकुरी लेने निकल जाती है। जुंटा उसके पीछे जाना चाहता है पर उसकी लूजर एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। साकी उसे घूरती है, पैथेटिक। फिर जुंटा हिम्मत जुटाकर सेदा को लेकर उसके पीछे भागता है। रास्ते में सेदा पूछता है, क्या हुआ? और जुंटा बताए बिना ही कन्फेस कर देता है कि गलती जायंट मिल्कर्स वाली डिस्ट्रैक्शन की थी। सेदा तुरंत स्ट्रिक्ट भाई बनकर कहता है, अभी नजीसा से माफी मांग। जुंटा उसके पास पहुंचकर अपोलोजाइज करता है पर नजीसा बोलती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती
गलती नहीं। वो आगे बढ़ने लगती है पर तभी प्यारा से सेदा उसका हाथ पकड़ लेता है। दीदी प्लीज मान जाओ। पर नजीसा मुड़कर देखती है, सेदा उदास बैठा है जैसे किसी ने उसका फेवरेट टॉय छीन लिया हो। वो तुरंत दौड़ कर आती है और माफी मांगती है। जुंटा बिना समझे ब्लेम ले लेता है, सॉरी पता नहीं कहाँ गलती हो गई। इस पूरे कंफ्यूजन में भी नजीसा मुस्कुरा देती है क्योंकि क्लियरली वो उसे लेकर सीरियस सोच रहा था। वो जुंटा को साथ चलने बोलती है, चलो याकुरी ले आते हैं। सेदा पीछे से देखता है, चलो अब तो सब ठीक हो गया। फिर उंगली पकड़ाते हुए बोलता है, मेरा हाथ पकड़ो। जुंटा शाय हो जाता है लेकिन नजीसा बोलती है, ठीक है। और तीनों ऐसे दिखते हैं जैसे पूरी फैमिली पिकनिक पे निकली हो। रास्ते में नजीसा सॉफ्टली पूछती है, तुम सेम क्लास में रहना चाहोगे? जुंटा का जवाब, केवल पसीना, लीटर्स में, कोई शब्द नहीं। अब कुछ दिन बाद जुंटा सॉफ्टमोलियर शुरू करने जाता है। वो पहले की तरह अननोटिस चलता हुआ अपने न्यू क्लास लिस्ट के पास पहुंचता है। क्राउड हटने का इंतजार करके फाइनली लिस्ट देखता है और अपनी क्लास में पहुंचकर सोचता है, ओके अब सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा। फिर वो अपनी सीट देखने जाता है और कंफ्यूज्ड, शॉक, सरप्राइज, मॉर्टिफाइड सब एक्सप्रेशन एक साथ वो एकदम फ्रीज हो जाते हैं। नजीसा उसी क्लास में है और उसकी सीट भी विंडो साइड। तभी हिजुकी और तामा भी खुशी से उछलते हुए आते हैं। OMG, हम सब सेम क्लास में आ गए। और नजीसा का चेहरा लिटरली सनराइज की तरह चमक उठता है। जुंटा अपनी सीट पर जाकर बैठता है और अचानक उसकी नजर पड़ती है उसके पड़ोसी के डेस्क पर पड़े क्यूट से रैबिट पर्स पर। वो सोच ही रहा होता है कि ये किसका है। तभी कहीं से नजीसा उसके सामने प्रकट हो जाती है। नजीसा मुस्कुराकर बोलती है, जुंटा जरा गेस करो मेरी सीट कौन सी है? जुंटा थोड़ा कंफ्यूज होकर इधर उधर देखता है। नजीसा फिर मजे लेते हुए हिंट देती है, वही जिस तरफ तुम अभी देख रहे थे। जुंटा को उसी वक्त समझ आता है और वो हल्की सी ऑकवर्ड हंसी हंसता है। फिर नजीसा अपनी सील्स उसे दिखाने की कोशिश करती है लेकिन जुंटा तुरंत अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है। नाना, मेरी आंखें अभी जिंदा है, प्लीज उनको बचाने दो। नजीसा हंसते हुए कहती है, चलो जुंटा, सेकेंड ईयर अच्छा से गुजारे, ओके? और जुंटा के दिल को तभी एक जोर का झटका लगता है, यार शायद नजीसा की वजह से ही स्कूल अब मुझे थोड़ा पसंद आने लगा है और अगर सब ऐसे ही चला तो शायद अब वो कभी अनसीन नहीं रहेगा। दोपहर के बाद स्कूल खत्म होने पर सारी लड़कियां एक कॉफी शॉप में मिलती हैं और सेम क्लास मिलने की सेलिब्रेशन करती हैं। तामा एक्साइटमेंट में बोलती है, अगर हम सेम क्लास में नहीं होते तो मैं तो सीधा स्कूल छोड़ देती। सब हंसते हंसते नजीसा से पूछती हैं, वैसे जुंटा भी हमारी क्लास में है क्या? नजीसा हाँ में सिर हिला देती है लेकिन बाकी लड़कियां शॉक हो जाती हैं, हमने तो उसे देखा भी नहीं। फिर वे मजाक में नजीसा की तारीफ करती हैं, वाह नजीसा, क्या ईगल आईज है तुम्हारी। कॉफी का बिल आते ही पता चलता है कि नजीसा का क्रेडिट कार्ड फुल हो चुका है और वो दुखी मन से घर लौटती है। बस अब मिल्क ही ठीक है। घर जाकर वो आकिना को बताती है कि उसकी सारी फ्रेंड्स उसकी न्यू क्लास में है। आकिना तुरंत पूछ लेती है, अच्छा और जुंटा? ये सुनते ही नजीसा डिफेंसिव मोड ऑन कर देती है, वो क्लास में है लेकिन उससे क्या? आकिना शरारती मुस्कान देते हुए चिढ़ाती है, अच्छा मतलब जुंटा भी साथ, इंटरेस्टिंग। अगले दिन स्कूल में टीचर घोषणा करते हैं कि सबको अपने अपने स्टूडेंट कमिटीज चुननी होंगी। नजीसा तुरंत जुंटा से पूछती है, तुम कौन सी कमिटी लोगे? जुंटा बोर्डम भरे टोन में बोलता है, जो बची होगी वही ले लूंगा। नजीसा प्राउडली याद करके बोलती है, तुम लास्ट ईयर एनवायरमेंटल कमिटी में थे ना? जुंटा हैरान रह जाता है, तुमने नोटिस किया? नजीसा पर बिल्कुल शर्लक होम्स स्टाइल में समझाती है, गार्डन में कोई वीड्स नहीं उगती थी और कोई उन्हें साफ भी नहीं करता था, मतलब तुम करते थे, सिंपल लॉजिक। जुंटा शर्माते हुए सोचता है, कम से कम किसी को तो मेरी मेहनत दिखी थी। टीचर पूछते हैं, एनवायरमेंटल कमिटी में कौन जाएगा? और पूरी क्लास चुपचाप। तभी एकदम से नजीसा हाथ उठा देती है, सर मैं। और फिर टीचर को बताती है, सर जुंटा भी इंटरेस्टेड है। जुंटा, अरे मैंने कब? टीचर खुश होकर बोलते हैं, गुड जॉब जुंटा, लास्ट ईयर भी काफी अच्छा काम किया। और दोनों के नाम लिख लेते हैं। नजीसा चमकती हुई मुस्कान देती है, ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज साथ साथ। जुंटा मन में सोचता रहता है कि ये एनवायरमेंटल कमिटी का कोई चार्म इसे कैसे फील हो रहा है, पर असली रीजन तो सिंपल था, नजीसा लास्ट ईयर उसे चुपचाप मेहनत करते हुए देखती रहती थी। अब वो जुंटा से बोलती है, चलो अब सब कुछ सिखाना मुझे। पहले पीरियड के बाद कुछ लड़के गॉसिप करते हैं, भाई हम तो क्लास की हॉटीज के साथ कमिटी में है। एक बोलता है, पर एनवायरमेंटल ड्यूटी नजीसा जैसी लड़की को सूट नहीं करती। दूसरा बोलता है, जुंटा तो बस पॉइंट स्कोर करने गया होगा। जुंटा ये सब सुनकर शॉक नहीं होता क्योंकि वैसा ही होता आया है। उसका एक्चुअल एग्जिस्टेंस सिर्फ नजीसा की वजह से नोटिस होता है। उधर नजीसा उसे माफी मांगती है क्योंकि उसी ने उसका नाम वॉलंटियर कर दिया था। लड़कों के बीच सूडो बोल पड़ता है और सबकी बातें काटते हुए कहता है कि जुंटा पिछले साल भी एनवायरमेंट कमेटी में था, इसलिए शायद उसने इस बार भी वही चुना होगा। सूडो के दोस्त बोलते हैं कि कोई इस तरह की कमेटी क्यों चुनेगा, बड़ी अजीब बात है। लेकिन सूडो फिर भी जुंटा का बचाव करता है। तभी सबको याद आता है कि सूडो भी पिछले साल उसी कमेटी में था। जुंटा ये सुनकर हैरान रह जाता है कि कोई उसे याद भी रखता है। नजीसा उसे छेड़ती है और पता चलता है कि उसने आज तक सूडो से ठीक से बात भी नहीं की। अगले क्लास के लिए
लिए जाते वक्त जुंटा याद करने की कोशिश करता है कि उसने सूडो को पहली बार कहाँ देखा था। जब वो लैब पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि नजीसा और सूडो दोनों उसके ग्रुप में है। लिखते समय सूडो से गलती हो जाती है और उसे पता चलता है कि उसका इरेजर उसके पास नहीं है। अब जुंटा, जिसकी सोशल स्किल 0 है, इस बात पर खूब सोचता है कि उसे इरेजर देना चाहिए या नहीं। वो नजीसा की तरफ देखता है और उसे शरारती मुस्कान देते हुए देखता है। नजीसा माहौल सेट करती है और जुंटा का पर्स खोलकर बोल पड़ती है, अरे तेरे पास तो कितने सारे इरेजर है। जुंटा कहता है, हाँ मेरे पास बहुत सारी इरेजर है। और आखिरकार सूडो उससे इरेजर मांग ही लेता है। फिर वो जुंटा से कहता है कि वो काफी टाइम से उससे बात करना चाहता था और उससे पूछता है कि उसके गार्डनिंग का राज क्या है। सूडो बताता है कि पिछले साल वो पूरे स्कूल में जुंटा को ढूंढता रहा पर एक साल में एक बार भी उससे टकराया नहीं। क्लास खत्म होने के बाद जुंटा मुस्कुराकर नजीसा को थैंक्स कहता है और बताता है कि आज पहली बार उसने उसके अलावा किसी और के साथ बातचीत का मजा लिया है। ये सुनकर नजीसा का दिल एकदम जोर से धड़कने लगता है और वो जल्दी से खुद को नॉर्मल करने के लिए वहां से हट जाती है। स्कूल के बाद घर जाते समय जुंटा एक वेंडिंग मशीन के पास रुकता है और वहां एक पानी की बोतल देखता है जैसे उसने पहले नोटिस ही नहीं किया था। बाकी ड्रिंक्स देखते हुए वो अपने आप को भी उस पानी की बोतल जैसा बैकग्राउंड कैरेक्टर समझने लगता है। तभी पीछे से नजीसा उसे डरा देती है और वो घबराकर वही पानी वाली बोतल खरीद लेता है। नजीसा उसे फट्टू बोलती है तो जुंटा उसे वो ड्रिंक दिखाता है जो वो लेना चाहता था। फिर चुपचाप नजीसा के साथ घर की तरफ चल देता है। रास्ते में नजीसा मुस्कुराकर उससे पूछती है, तो बता तेरे सीप का फ्लेवर कैसा होगा। वो अपना डाइट याद करता है और बोल देता है, शायद पानी जैसा, बिल्कुल बिन स्वाद का। नजीसा हंसते हुए कहती है, जो होगा अच्छा ही होगा और विकल्प इतने सारे हों तो चुनना भी मुश्किल हो जाता है। चलते चलते वो पूछती है कि क्लासिक लेमन फ्लेवर कैसे मिलेगा। जुंटा कहता है कि इसके लिए तो शायद एक बिल्कुल अलग जिंदगी चाहिए होगी। फिर वो उससे पूछती है कि क्या उसे लगता है कि उसे भी एक फुलफिलिंग यूथ की जरूरत है। जुंटा धीरे से कहता है कि उसका तो कोई दोस्त ही नहीं है। ये सुनकर नजीसा रुक जाती है और पूछती है, तो क्या तुम मुझे भी दोस्त नहीं मानते। और तभी जुंटा को पहली बार एहसास होता है कि नजीसा उसे हमेशा से अपना दोस्त मानती थी। उसी पल उसे पहली बार लगता है कि उसका भी कोई दोस्त है। अगले दिन स्कूल में नजीसा उसे अपने साथ स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट करने पर मजबूर करती है। जुंटा मजेदार चेहरे बनाकर उसे हंसाने की कोशिश करता है लेकिन नजीसा टस से मस नहीं होती। फिर वो अपना ट्रम्प कार्ड निकालती है, बिल्कुल सीरियस चेहरा बनाकर बोलती है, एना का मेलन साइज। और बेचारा जुंटा तुरंत नजरें हटा लेता है और गेम हार जाता है। हारने की सजा में नजीसा उससे कहती है कि अगले दिन उसे गुड मॉर्निंग बोलना पड़ेगा। जुंटा उसे देखकर सोचता है कि इसने तो गोल्डन चांस ही बेकार कर दिया, वरना वो उसे अपना ग्रैंड कैनियन दिखा देता। एक दिन जब वो खिड़की से बाहर देख रहा होता है तभी एक स्टूडेंट क्लासरूम का डस्टर साफ कर देता है बिना ये देखे कि जुंटा वहीं खड़ा है और जुंटा का पूरा चेहरा चौक से सफेद पड़ जाता है। वो खुद को साफ करने जाता है और सोचता है कि इसका कोई मतलब भी है या नहीं, आखिर वैसे भी कोई उसे नोटिस नहीं करता। तभी नजीसा अचानक से वहां आ जाती है क्योंकि उसने उसकी हालत के बारे में सुन लिया था। वो उसे सूंघकर मुस्कुराती है और उसकी मदद करने लगती है। वो कहती है कि उसके बाल उससे भी ज्यादा घने हैं जितना उसने सोचा था, लेकिन उतने घने नहीं जितने उसके केक्स हैं। फिर वो पलटकर बोलती है, चल मेरे बाल छूकर देख। शुरुआत में वो हिचकिचाता है लेकिन हिम्मत जुटाकर हल्के से उसके बाल पकड़ता है और कंफर्म करता है कि उसके बाल उसके मुकाबले काफी हल्के हैं। फिर वो पूछती है कि उसे लड़कियों के कौन कौन से हेयर स्टाइल्स पसंद है। वो एक एक करके लिस्ट बनाती जाती है और जुंटा हर एक पर हाँ में सर हिला देता है क्योंकि उसे लगता है कि सब उस पर जमते हैं। आखिर में वो बोलती है, एक तो चुन ले। तो वो पोनीटेल चुन लेता है। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर निकलता है नजीसा अपने बाल पकड़कर सोचने लगती है कि पोनीटेल बांध लूं क्या। अगले दिन जुंटा बाथरूम की तरफ जाता है और खुद से मान लेता है कि नजीसा के बाल इतने मुलायम थे कि दिमाग घूम गया। क्लास में टीचर दिन खत्म करने से पहले सबको याद दिलाते हैं कि कल अपनी स्पोर्ट्स आउटफिट्स लेकर आना है। अगले दिन जुंटा अपनी सीट से उठता है और नोटिस करता है कि वो थोड़ा लंबा हो गया है। नजीसा उसके पास आकर वही बात बोल देती है और वो चौंक जाता है। फिर वो पूछती है कि क्या वो भी लंबी हुई है। जुंटा की नजरें सीधे उसके मेलन्स पर जाती हैं और वो फटाफट दूसरी तरफ देखने लगता है। नजीसा सुझाव देती है कि चल सीढ़ियों के पास जाके अपने कद नापते हैं। वो उसके सिर पर स्केल रखती है और कहती है, ये पकड़ना, मैं अपना देखती हूँ। जब वो देखती है तो पता चलता है कि जुंटा उससे लंबा है। अब उनकी पोजीशन कुछ ऐसी होती है कि दूर से देखने पर लगता है जैसे जुंटा उसे प्रपोज करने वाला है। जुंटा घबराकर भागने की कोशिश करता है लेकिन नजीसा उसे पकड़ लेती है क्योंकि उसे पता था कि वो अभी भागेगा। आखिरकार वो उसे छोड़ती है और जुंटा तीर की रफ्तार से भाग जाता है। बाहर पहुंचकर उसे एहसास होता है कि नजीसा का स्केल तो उसके पास ही रह गया। वो सोचता है कि ठीक है, कल वापस कर दूंगा। उधर नजीसा सीढ़ियों के पास खड़ी अपने बैग को गले लगाए सोचती रह जाती है क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि वो इतने करीब आ जाएंगे। अगली सुबह नजीसा एक बेंच पर बैठी होती है और उसकी हैरानी की हद नहीं रहती जब जुंटा अचानक से उसके पास आकर बैठ जाता है। वो उसे गुड मॉर्निंग कहता है जैसा उसने प्रॉमिस किया था। नजीसा खड़ी होकर गुड मॉर्निंग बोलती है और जुंटा उसे स्केल दे देता है। वो उसे थैंक्स कहती है और जुंटा तुरंत वहां से निकल जाता है ताकि उसके फ्रेंड्स उसे देख ना ले। नजीसा उसे जाते हुए देखती है और पूरी तरह स्माइल दबा नहीं पाती जैसे किसी को लेकर पूरी तरह फिदा हो। स्कूल में सब स्पोर्ट्स ट्रैक सूट में चेंज करते हैं और जुंटा नोटिस करता है कि इस बार उसकी आउटफिट उस पर बिल्कुल परफेक्ट फिट हो रही है। नजीसा आती है और उसे लड़की जैसी हंसी हंसते पूछती है कि क्या हुआ। वो बताने से मना करता है तो नजीसा तुरंत सही गेस कर लेती है कि ये उसकी परफेक्टली फिटिंग ट्रैक सूट की वजह से है। फिर वो उससे बोलती है कि अपना जैकेट निकालो क्योंकि हाइट्स नापते समय वो आधे में ही भाग गया था। नजीसा नीचे झुककर मजाक में कहती है, दे दे जैकेट वरना मैं तुझे
स्लॉपी टॉपी ही दे दूंगी। जुंटा का दिमाग वहीं फ्रीज, वो बिना सोचे जैकेट पकड़ा देता है। नजीसा जैकेट पहनकर एकदम बारबी शो की हॉटी लगती है। वो क्लास से निकलकर एग्जामिनेशन की तरफ जाती है और जुंटा भी उसके पीछे पीछे चल देता है। एग्जामिनेशन में लड़कियां अपनी अपनी लाइन में होती हैं। तामा अपनी हाइट को लेकर रोती रहती है और नजीसा बोलती है कि काश उसके मिल्कर्स में थोड़ा ज्यादा वजन होता। तभी उसकी दोस्त नोटिस करती है कि उसकी जैकेट उसकी साइज की नहीं है। वो पूछती है कि ये किसकी है। नजीसा झट से बोल देती है मेरी दीदी की है। तामा मान जाती है क्योंकि अकीना उससे लंबी है, लेकिन हिजुकी को शक होता है क्योंकि अकीना और नजीसा के बीच उम्र का काफी गैप है। फिर भी वो कुछ नहीं कहती। तभी नजीसा दूर एक लड़की को देखती है जो बोल रही होती है कि ये जैकेट उसके बॉयफ्रेंड की है। नजीसा अपना जैकेट सूंघती है और दिल में सोचती है काश मेरा भी ऐसा होता। वीकेंड में अकीना उठती है और नजीसा फैशन मैगजीन पढ़ते देखती है तो वो उसे चढ़ाती है। उसी सुबह जुंटा एक पोल के पीछे छुपा होता है और अकीना उसे देख लेती है। वो तुरंत पीछे हट जाता है क्योंकि उसे पिकनिक वाला सीन याद आ जाता है, लेकिन अकीना माफी मांगकर बताती है कि उसे याद भी नहीं कि वहाँ क्या हुआ था। जुंटा फिर बताता है कि वो सेडा को देख रहा है जो अपनी जिंदगी का पहला एरेंट कर रहा है। अकीना बोलती है कि पोल के पीछे छुपने की कोई जरूरत नहीं है, तू वैसे भी इतना अननोटिसेबल है कि किसी को दिखेगा नहीं। लेकिन जुंटा कहता है कि ये कंडीशन परिवार वालों या उन लोगों पर काम नहीं करती जो लंबे समय से उसके आसपास रहते हैं, क्योंकि वो लोग उसके प्रेजेंस के आदी हो जाते हैं। सेडा की बात करते हुए अकीना बताती है कि बचपन में उसने नजीसा के लिए भी यही किया था। उसकी पहली एरेंट देखी थी। जर्नी लंबी नहीं थी, लेकिन बच्चों के लिए वो भी एक एडवेंचर ही होता है। दोनों देखते हैं कि सेडा अंडे खरीदता है और सही सलामत घर वापस आ जाता है। फिर अकीना बताती है कि नजीसा भी अपनी पहली एरेंट से वापस आ गई थी, लेकिन रास्ते में ठोकर खाकर अंडे तोड़ दिए और फिर इतना रोई थी कि रुक ही नहीं रही थी। जुंटा सोच भी नहीं पाता कि नजीसा कभी ऐसी भी थी। अकीना फिर बताती है कि नजीसा को बाल सहलाना बहुत पसंद है और यही सबसे तेज तरीका है उसे शांत करने का। इतना कहकर अकीना जुंटा के सिर पर हाथ फेरती है और घर चली जाती है। घर पहुंचकर वो नजीसा को सेदा की एरेंट के बारे में बताती है और उसे उसके बचपन वाली घटना याद दिलाती है। जैसे ही नजीसा को टूटे अंडों की याद आती है वो मुंह फुला लेती है। अकीना उसके सिर पर हाथ फेर देती है और वो तुरंत शांत हो जाती है। फिर अकीना उसे छेड़ते हुए कहती है अगर तेरे क्रश ने तेरे बाल सहलाए तो शायद ज्यादा अच्छा लगेगा। नजीसा खुद को इमेजिन करने लगती है। अकीना पूछती है कि वो किसके बारे में सोच रही थी। नजीसा तुरंत बोल देती है किसी के बारे में नहीं। अकीना मुस्कुराकर बदला लेने के लिए बोलती है चल लंच में एक्स्ट्रा एग्स वाला ओमुराइस बनाऊंगी। कुछ दिन बाद क्लास में जुंटा अपने फोन को देखकर मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि जिस मांगा का वो इंतजार कर रहा था उसका आखिरकार मूवी एडेप्टेशन आ गया था। अचानक वो देखता है कि नजीसा काफी देर से उसे बुला रही थी तो वो घबरा जाता है। नजीसा उसका अच्छा मूड देखकर पूछती है कि क्या बात है। जुंटा उसे मूवी एडेप्टेशन के बारे में बताता है, वही मांगा जो उसने उसे दिया था। नजीसा बताती है कि उसने उसके दिए हुए वॉल्यूम के अलावा बाकी सारे वॉल्यूम्स भी कलेक्ट कर लिए हैं। जब उसे पता चलता है कि जुंटा मूवी अकेले देखने का प्लान कर रहा है तो वो साथ चलने का सुझाव देती है और जुंटा लगभग फिर से घबरा जाता है। फ्राइडे को जुंटा एक जगह बैठा नजीसा का इंतजार कर रहा होता है और सोचता है कि वो अभी भी उसके साथ घूमने का आदी नहीं हुआ है, हालांकि वो उसके साथ पहले 2 बार बाहर जा चुका है। थोड़ी देर बाद नजीसा आती है और जुंटा तो लिटरली उसे देख के दंग रह जाता है, इतनी खूबसूरत लग रही थी वो। ट्रेन स्टेशन की तरफ चलते हुए नजीसा अपना पोनीटेल दिखाती है और उसकी राय पूछती है। जुंटा शर्माते हुए बोलता है कि वो बहुत अच्छी लग रही है। ट्रेन में चढ़ते ही नजीसा थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि अंदर बहुत भीड़ थी। जुंटा उससे जगह बदलने को कहता है ताकि वो आराम से खड़ी हो सके। नजीसा थोड़ी हिचकिचाती है क्योंकि उसे लगता है कि जुंटा बैलेंस खो देगा, तो वो उसके बैग को पकड़कर खड़ी हो जाती है सपोर्ट के लिए। अगले स्टेशन पर और लोग चढ़ते हैं और भीड़ जुंटा को धक्का देकर नजीसा की तरफ धकेल देती है, लेकिन वो पूरी कोशिश करता है कि वो उसके मेलेंस में ना धंस जाए। वो खुद को रोके हुए अपोलोजाइज करता है, लेकिन नजीसा चुप रहती है, ये देखकर कि वो कितनी कोशिश कर रही है उससे दूर रहने की। फिर वो नोटिस करती है कि लोग बार बार जुंटा को धक्का मार रहे हैं और उसे लगता है कि उसे दर्द हो रहा होगा। जुंटा बताता है कि लोग उसे नोटिस नहीं करते, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो उन्हें टक्कर मार रहे हैं, और वो दिखावा करता है कि उसे दर्द नहीं हो रहा, जबकि अंदर से वो लगभग टूट चुका था। कुछ मिनट बाद जब वो स्टेशन से बाहर आते हैं और सिनेमा के रास्ते जा रहे होते हैं, तभी कुछ लड़के नजीसा को देखते ही उसे छेड़ने लगते हैं, लेकिन उन्हें जुंटा दिखता ही नहीं। जैसे ही जुंटा उनकी नजर में आता है वो चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि ये नजीसा का बॉयफ्रेंड है। जुंटा लगभग मुंह से नहीं कहकर अपना मौका खराब कर देता, लेकिन नजीसा उसका हाथ पकड़कर उन लड़कों से कहती है, हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है। लड़के पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। जैसे ही नजीसा और जुंटा वहां से जाते हैं, पीछे से वो लड़के चिल्लाते हैं, भाई ऑल द बेस्ट, अच्छा रिलेशनशिप चलाना। जुंटा तो वहीं शॉक में रह जाता है क्योंकि पहली बार किसी ने उसे साइड कैरेक्टर नहीं समझा था। कुछ देर बाद नजीसा उसको थैंक्स कहती है क्योंकि उसने उन लड़कों से उसे बचाया था, और मानती है कि ट्रेन वाली ट्रिप के बाद से वो अंदर ही अंदर डरी हुई थी। सिनेमा पहुंचते ही जुंटा को पता चलता है कि पूरा हॉल बुक्ड है और वो सोचने लगता है कि उसे रिजर्वेशन पहले ही कर लेना चाहिए था। वो नजीसा से माफी मांगता है कि उससे गलती हो गई, पर नजीसा उसे समझाती है कि इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,
कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ी देर बाद जुंटा को दिखता है कि अगला शो शाम के 4 बजे से है, तो वो सोचता है कि वो उस शो में नजीसा के बगल में बैठ सकता है। लेकिन जब उसे लेट तक हैंग आउट करने का डाउट होने लगता है तो वो नजीसा से पूछता है कि उसे क्या करना है। नजीसा साफ बोल देती है वही 4 बजे वाला शो देख लेते हैं। ये सुनकर जुंटा उसे बताता है कि उस टाइम मूवी देखने का मतलब है कि वो दोनों काफी लेट हो जाएंगे, पर नजीसा काउंटर करके कहती है कि लेट होने का मतलब है कि वो दोनों ज्यादा टाइम साथ बिताएंगे और वो चाहती है कि मूवी खत्म होने के बाद जुंटा उसे घर तक छोड़कर आए। यह सुनकर जुंटा उसे बताता है कि उसने तो पहले से ही प्लान किया था कि वो उसे घर छोड़कर आएगा, पर नजीसा के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर वो नर्वस हो जाता है। उसे लगता है कि उसने कुछ अजीब बोल दिया, लेकिन नजीसा मुस्कुराकर उसे थैंक्स कहती है और बोलती है कि मूवी शुरू होने तक कहीं चलते हैं। तो जुंटा सीट्स बुक करता है और दोनों पास के एक कैफे में चले जाते हैं। वहां दोनों एक अजीब सी कपल को देखते हैं जो एक ड्रिंक शेयर करके ज्यादा ही लवी डवी बिहेव कर रहे थे। ये देखकर नजीसा मजाक में बोलती है कि क्या वो जुंटा के साथ एक ड्रिंक शेयर करे ताकि वो भी क्यूट क्यूट एक्ट कर सके। ये सुनकर शॉक जुंटा तुरंत ड्रिंक शेयर करने से मना कर देता है और फिर वो नजीसा को टीज करती है क्योंकि वेट्रेस ने गलती से उसे पानी सर्व ही नहीं किया। जुंटा हंसकर बोलता है कि उसे इस चीज की आदत हो गई है। मेन्यू देखते हुए जुंटा कॉफी लेने का सोचता है। ये देखकर नजीसा, जिसने पहले कॉफी ट्राई नहीं की थी, वो ही ऑर्डर कर देती है। वो बताती है कि उसकी सिस्टर बहुत कॉफी पीती है और अक्सर बोलती रहती है कि इससे उसकी नींद खराब हो जाती है। तो जुंटा उसे ऑरेंज जूस लेने को कहता है ताकि कॉफी के साइड इफेक्ट से बचे, लेकिन नजीसा का मूड तुरंत ऑफ हो जाता है क्योंकि वो वही पीना चाहती थी जो जुंटा पी रहा था, यानी कॉफी। कुछ मिनट बाद वेट्रेस कॉफी ले आती है। जुंटा पूछता है कि वो अपनी कॉफी में शुगर लेगी, पर नजीसा मना कर देती है और बिना क्रीम और शुगर वाली प्लेन कॉफी लेती है, बिल्कुल उसकी तरह। लेकिन जैसे ही नजीसा पहली सिप लेती है, कड़वाहट उसे बिजली की तरह स्ट्राइक करती है। वो टेस्ट करने के लिए जुंटा के कप से भी सिप लेती है और वही कड़वाहट फिर से उसे स्ट्राइक करती है। वो कप नीचे रख देती है और सोचती है कि बड़ी उम्र के लोग ये कड़वा जहर कैसे पी लेते हैं। कंफ्यूज जुंटा पूछता है कि वो शुगर क्यों नहीं डालना चाहती और वो बोलती है कि वो वही लेना चाहती थी जो वो ले रहा था। ये सुनकर जुंटा उठकर क्रीम और शुगर ले आता है और उसे बताता है कि इस कैफे की कॉफी वैसे भी बहुत कड़वी होती है। क्रीम डालने के बाद ये कॉफी नजीसा को काफी पसंद आती है और जबकि जुंटा खुद पूरा हैप्पी नहीं दिखता, वो प्रिटेंड करता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है। नजीसा उसे थैंक कहती है और कहती है कि वो धीरे धीरे कॉफी पीना सीख लेगी। कुछ देर बाद दोनों शॉपिंग करने निकलते हैं और टाइम का ऑलमोस्ट अंदाजा ही नहीं रहता, लेकिन वो मूवी से कुछ मिनट पहले वापस पहुंच जाते हैं। सिनेमा में बैठकर नजीसा मूवी के साथ साथ जुंटा के रिएक्शंस भी देखती रहती है। मूवी खत्म होने पर वो उसे बताती है कि आज उसने उसके चेहरे पर ज्यादा एक्सप्रेशंस देखे, वरना वो रोज तो बिल्कुल पोकर फेस रहता है। जुंटा बताता है कि लोग उससे कम बात करते हैं, इसलिए अगर वो ज्यादा एक्सप्रेस करे तो लोग उसे अजीब समझेंगे। नजीसा उसे बोलती है कि उसके सामने तो वो खुद जैसा रह सकता है, लेकिन जुंटा कहता है कि ये उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। दोनों ट्रेन से घर के लिए निकलते हैं और जुंटा उसे घर तक छोड़ आता है। वहां नजीसा उसे थैंक कहती है और बोलती है कि उसने आज बहुत मजा किया और वो दोबारा भी मिलना चाहती। वो अपनी छोटी उंगली आगे बढ़ाती है और जुंटा भी पिंकी प्रॉमिस कर देता है। घर वापस जाते हुए जुंटा को उसकी वो बात याद आती है कि उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को पढ़ना बहुत आसान है। ये सोचकर वो इतना ब्लश करता है कि उसे खुद समझ नहीं आता कि पिंकी प्रॉमिस करते समय उसका चेहरा कैसा होगा। स्कूल वापस आते ही जुंटा जब मजीसा से बात कर रहा होता है तो उसे लगता है कि आज वो पहले से ज्यादा मुस्कुरा रही है। स्कूल खत्म होने के बाद मजीसा उससे पूछती है कि क्या उसे हॉरोस्कोप्स पसंद है। वो तुरंत मना कर देता है। तभी नजीसा मजाकिया अंदाज में कहती है कि वो तो पूरी जान से हॉरोस्कोप्स में डूबी हुई है और उसे कल वाली केस की बात बताना चाहती है। वो उसे कुछ सवाल पूछती है पर ब्रो के जवाब उसके हिसाब से फिट नहीं बैठते, तो वो बोलती है चलो एक टाइकोलॉजिकल टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट में उनसे पूछा जाता है कि उनके रूम में कितने किटन्स हैं। जुंटा कहता है 2 और नजीसा बोलती है ढेर सारे, जितने ज्यादा उतना मजा। जब वो आंसर चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये नंबर असल में बताता है कि वो फ्यूचर में कितने बच्चे चाहते हैं। ये सुनते ही नजीसा का चेहरा एकदम बदल जाता है। वो बोलती है कि ऐसे आंसर्स तो इंसान के मूड के हिसाब से बदल भी सकते हैं और बिना देखे ही क्लास से बाहर निकल जाती है। बाहर आते ही वो जोर जोर से ब्लश करने लगती है और सोचती है कि अभी जो हुआ वो कितना एम्बैरेसिंग था। उस रात नजीसा देखती है कि अकीना कॉफी बना रही है और वो भी मांग लेती है, पर अकीना उसे मना कर देती है और कहती है कि वो अभी छोटी है। नजीसा कहती है कि उसे अंडर एस्टिमेट मत करो, वो तो एक पूरा कप पी चुकी है। अकीना हैरान होकर उसे देखती है और उसे अजीब लगता है कि उसकी छोटी बहन इतनी ग्रोन अप एक्ट क्यों कर रही है। वो कनेक्ट करती है कि ये वही दिन था जब नजीसा ने सबसे अच्छे कपड़े पहने थे और पोनीटेल हेयर स्टाइल रखी थी। अपने छोटे सिबलिंग को बड़ा होते देख उसे थोड़ा इमोशनल फील होता है और वो कहती है कि ये देखकर उसे लोनलीनेस सी लग रही है। अकीना उसे याद दिलाती है कि कैसे नजीसा पहले उसकी हर बात मानती थी और हर चीज कॉपी करती थी। कंफ्यूज नजीसा पूछती है कि क्या वो इस बात से नाराज है कि मैंने कॉफी पी ली, और अकीना कहती है नहीं, वो बस सोच रही थी कि बिना उसे बताए उसकी बहन अपनी पर्सनैलिटी खुद बना रही है। नजीसा उसे समझाती है कि वो चाहे उसकी बात ना सुने पर कॉपी तो अभी भी उसे ही करती है, जैसे कॉफी पीने का आइडिया भी उसी से आया था। ये कहकर नजीसा उसकी कॉफी उठाती है और अपने रूम की तरफ भाग जाती है। अकीना मुस्कुरा देती है। उसे प्यारा लगता है कि अब उसकी सिस्टर उसे टीज भी कर लेती है। उसे थोड़ा दुख भी होता है ये सोचकर कि एक दिन उसे अपनी बहन किसी और को सौंपनी होगी। कुछ दिन बाद जुंटा के बर्थडे वाले दिन सेल्फ स्टडी के टाइम जुंटा सोच रहा होता है कि
क्या वो वैसा इंसान भी है जिसके बर्थडे पर सेलिब्रेट किया जाए? तभी उसका पेट इतनी तेज आवाज से ग्राउल करता है कि पूरी क्लास सुन लेती है। उसके बगल में बैठी नजीसा मुस्कुराती है और उसे एक स्नैक दे देती है। वो थैंक्स कहता है, लेकिन जैसे ही वो रैपर पढ़ता है उस पर लिखा होता है हैप्पी बर्थडे। वो उसे देखता है और नजीसा धीरे से कहती है हैप्पी बर्थडे जुंटा। वो पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता चला। वो बताती है कि उसने उसकी स्कूल आईडी कार्ड पर डेट देख ली थी। इसके बाद वो उसे एक और चॉकलेट देती है क्योंकि उसने अभी तक पहली खोली नहीं थी। उस पर लिखा होता है डेस्क के नीचे देखो। वो नीचे देखता है तो वहाँ एक छोटा सा गिफ्ट रखा होता है। उसकी परमिशन लेकर वो गिफ्ट खोलता है और उसमें एक क्यूट सा टाइनी प्लश निकलता है जो नजीसा के मुताबिक उस पर ही फिट बैठता है। रिएक्शन ना देखकर नजीसा नर्वस होने लगती है। उसे लगता है कि शायद ये गिफ्ट लड़कों के लिए टू क्यूट है, पर जुंटा उसे थैंक्स कहता है और प्रॉमिस करता है कि वो इसका अच्छे से ध्यान रखेगा। फिर जुंटा उससे पूछता है कि उसका बर्थडे कब है। नजीसा बताती है कि 2 अगस्त। वो टीजिंग टोन में पूछती है गिफ्ट दोगे? जुंटा कहता है एक्सपेक्टेशंस लो रखना। वो मुस्कुराती है और चॉकलेट खोलकर उसके मुंह में डाल देती है और बोलती है कि अगले साल वो उसे एक और गिफ्ट देगी। ये सुनते ही जुंटा अंदर से इतना खुश हो जाता है कि अपनी शक्ल छुपा लेता है ताकि नजीसा उसका एक्सप्रेशन न देख ले। वो बताता है कि उसकी जिंदगी में कभी किसी ने उसके बर्थडे के लिए कुछ नहीं किया और आज जो भी हुआ उससे वो आसमान पर पहुंच गया है। वो उसे थैंक्स कहता है, लेकिन फिर भी सिर नहीं उठाता क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसकी हंसी बाहर न निकल जाए। स्कूल बंद होने के टाइम जुंटा नजीसा को बाय बोलता है और जैसे ही वो क्लास से निकलता है तभी टीचर अंदर आती है और उसे ढूंढने लगती है बिना ये जाने कि वो वहीं पास में खड़ा था। क्लास से निकलने के बाद जुंटा हॉलवे में चलता हुआ जाता है पर उसके क्लासमेट्स उसे देखते ही नहीं है। बाहर पहुंचते ही एक स्टूडेंट उसकी तरफ देखता है, लेकिन 2 सेकंड बाद ये सोचकर कि शायद उसे भ्रम हो रहा है नजरें फेर लेता है। जुंटा सोच में पड़ जाता है कि आखिर नजीसा उसे इतनी आसानी से कैसे देख लेती है जबकि बाकी सब लोगों की नजर उससे ऐसे ही फिसल जाती है। उधर क्लास की खिड़की से नजीसा उसे जाते हुए देख रही होती है। उसे याद आता है कि कैसे उसने एक बार टमा का मिडिल स्कूल एल्बम देखा था और उसमें जुंटा की फोटो बाकियों से अलग पड़ी थी, जैसे वो बाकी ग्रुप का हिस्सा हो ही ना। तभी टमा ने उसे जुंटा के बारे में बताया था कि 3 साल की पूरी मिडिल स्कूल लाइफ में उसने उसे कभी नोटिस ही नहीं किया था। उसी समय से उसे उसके अंदर दिलचस्पी आ गई। हाई स्कूल शुरू हुआ तो उसे पता चला कि जुंटा उसी की क्लास में है और अजीब बात ये कि उसे देखकर क्लास में सिर्फ वही आइडेंटिफाई कर पाती थी। पहले सेमेस्टर में नजीसा बस दूर से उसे ऑब्जर्व किया करती थी। उसने देखा कि लोग उसके पास से निकल जाते हैं लेकिन किसी की नजर उस पर टिकती ही नहीं है। फिर दूसरे सेमेस्टर में उसकी किस्मत चमकी क्योंकि दोनों सीट नेबर्स बन गए। उसने हिम्मत करके उसे पहली बार हाय बोला और जुंटा आधा कांप पड़ा क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई उसे देख भी सकता है। उसकी वही रिएक्शन देखकर नजीसा की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई और उसी दिन उसने ठान लिया कि वो उससे और भी रिएक्शंस निकाल के रहेगी। मौजूदा वक्त में वो खिड़की से उसे नीचे की तरफ देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहती है बाय जुंटा, कल मिलते हैं। और फिर धीरे से अपने आप से बोलती है मैं कुछ दिन तक जुंटा को आंखों से उछल नहीं होने दूंगी। और बस आज की वीडियो यही खत्म होती। अगर आप